गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर, श्री राधे। राधा दामोदर, राधा दामोदर, श्री राधे। जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ बलदेवा, सुभद्रा जय सुदर्शना। जय जगन्नाथ बलदेवा, सुभद्रा जय सुदर्शना। बलदेवा, सुभद्रा जय सुदर्शना। जय प्रभुपद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। तो ये माइक का कुछ इशू है। उसको बंद कर दो यार। वो नीचे से कनेक्ट हो रहा है हमको लग रहा है। हरे कृष्णा नहीं नहीं, कृष्णा कृष्णा उसके पीछे स्विच होगा एक। हरे उसका पीछे एक पीछे घुमाइए उसको। हरे राम 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 हरे उसके पीछे बटन होगा, हरे। उसके पीछे बटन होगा उसके पीछे। हाँ हो गया ना बंद, ठीक है। ये है ना नीचे का फ्रिक्वेंसी पकड़ ले रहा है। बहुत सारे क्लासेस चल रही है ना, तो उसका फ्रिक्वेंसी पकड़ लिया होगा। हाँ इसलिए नीचे से। हाँ उसका माइक इधर आ गया था। हाँ कई लोग बहुत लोग का कंफर्मेशन था। अच्छा लोग बगल में रहते हैं।
हाँ, ओके। हाँ, आपके लिए वन ऑन वन क्लास। सब लोग गायब हो गए। यस, ठीक है, प्रेयर्स करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी के लिए एक प्रणाम मंत्र है, ठीक है, तो वो हम लोग आज अभी दोहराएंगे, ठीक है, तो आप सब दोहराइए, ठीक है। स्क्रीन पे अभी कुछ स्क्रीन पे दिखाने, लेकिन मैं बोलता हूँ, आप बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, आप रिपीट करना। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो ये प्रणाम मंत्र है। जैसे हम लोग इसमें क्या क्या कह रहे हैं कि नीलाचल निवास आए, तो हाँ, नीलाचल जो नील पर्वत पे भगवान निवास करते हैं, और नित्याय परमात्मा है, भगवान नित्य है और परमात्मा है। बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः, तो साथ में बलदेव जी है, सुभद्रा महारानी है और जगन्नाथ जी है, उनको मेरा नमस्कार है। तो भगवान को नीलाचल निवास आय क्यों कहते हैं, कि क्यों नील पर्वत पे भगवान निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है और हम लोग सुनते भी हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग पुरी जाते हैं तो कुछ नील पर्वत ऐसा कुछ तो हमें दिखता है नहीं, तो भगवान, अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग आपको ले चलेंगे। यस, ले चलेंगे। तो आज ना आप सबको स्पेशल एक स्टोरी सुनाएंगे, कि उसमें ये बताएंगे कि कैसे भगवान जगन्नाथ पुरी में आते हैं। पिछले वीक हमने ऑनलाइन क्लास किया था, उसमें आप थे, आप सब, अच्छा आप सब ट्रैवल कर रहे थे, तो उसमें हमने एक इसके बैकग्राउंड होता है ना, कि एक प्री स्टोरी सुनाया था, एक प्रीक्वल, इसका एक प्रीक्वल था वो। सुन, अच्छा पूरा नहीं सुना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं क्लास तो किया था हमने, बर्थडे से आने के बाद हमने क्लास किया था। अच्छा नहीं, हाँ वो क्लास कैंसिल हुआ था, उसके पहले हमने क्लास किया था। हम्म,
अच्छा अच्छा, तो आपके बैच में नहीं हुआ था, तो कोई बात नहीं, शॉर्ट में मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका प्रीक्वल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहली बात कि जगन्नाथ जी का फॉर्म यूनिक है ना, यूनिक। आप देखेंगे उनके हाथ आपको दिखाई नहीं देगा, पैर भी आपको दिखाई नहीं देंगे, आंखें खुली खुली है, कुछ पुतलियाँ हैं बड़ी सी हैं। तो इसके पीछे का रीज़न पता है आप सबको क्यों है ऐसा? आपको पता है? नानी ने बताया, बताओ। हाँ, ये बताना चाहिए कि उनका जो फॉर्मेशन हो रहा था अच्छा। उस दौरान इंस्ट्रक्शन था कि दरवाजा न खोला जाए। हम्म। तो बीच में ही उसने दरवाजा खोल दिया, तो जितना तक फॉर्मेशन हुआ उतना ही तक रुक गया। तो पूरा जैसे डेवलपमेंट जो हम्म। बॉडी पार्ट्स का था वो नहीं हो पाया। यस, ये तो एक्सटर्नल रीज़न है। एक इंटरनल रीज़न है कि ऐसा है क्यों, ये तो एक्सटर्नल रीज़न है। इंटरनल रीजन एक मैंने भी ऐसे कहीं पढ़ा है कि भगवान जो है अपने भक्त के लिए इतने वो दयालु हो गए, या मतलब उसके दुख में इतने खुद भी दुखी हुए कि उनके बॉडी का वो पार्ट्स है वो मेल्ट करने लगा। अच्छा। तो वो इसलिए जो फॉर्म है वो तो आईलिड मेल्ट हो गई, आईज जैसे बड़े हो गए। तो ऐसे में कुछ मेल्टिंग से रिलेटेड है, पूरा हाँ मुझे नहीं यस, पता थोड़ा थोड़ा सही जा रहे हैं पूरा स्टोरी नहीं बट पता। वो क्यों मेल्ट हुआ हाँ, ये क्यों मेल्ट हुआ ये नहीं पता आपको। अच्छा, आर्य को भी कुछ पता है और आपके पापा को भी कुछ पता है। अच्छा, आज मम्मी को सुनाते हैं, मम्मा को सुनाते हैं। अच्छा, तो नानी को बोलो कि हाँ मेरी मम्मी ना मुझे जाने के बाद अच्छा। बोल रही थी कि हाँ मंदिर मंदिर मतलब हम्म। मंदिर तो जाते ही रहते हैं। हम्म। बोली कि तो इस्कॉन में बैठे बैठे तो ऐसा लगा कि बहुत शांति है यहाँ पे, यहाँ थोड़ी देर और बैठना चाहिए। अच्छा। हाँ, ठीक है। फॉरेस्ट कैंप में आया था। फॉरेस्ट कैंप में आए थे फॉरेस्ट ना। कैंप पे आई थी, फिर क्या हुआ कि जिस दिन हम वृंदावन जा रहे थे ना, हाँ, उस दिन भी मंदिर में ना के और हम लोग यहाँ से थोड़ी फिर देर गए थे। बैठ के फिर गए थे। तो तब मंदिर में आई थी, तब बोल रही थी। बहुत अच्छा, और दिन उसी में आई दिन होगी आई ना। थी, फॉरेस्ट कैंप वाले दिन भी आई थी। हाँ। तभी बोल रही थी कि मंदिर में बहुत शांति है, बहुत पॉजिटिव। यस। अच्छा है, भगवान है यहाँ पे। आप बताइए कि जहाँ पे ठाकुर जी हैं उनके नाम का कीर्तन हो रहा है, भक्त हैं, तो बोलते हैं कि वहाँ पे हर तरह से ऑस्पिशियसनेस है, वहाँ पे हर चीज़ रहता है। आप देखो, वाइब्रेशंस का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत फर्क बहुत पड़ता फ़र्क पड़ता है है। और एनर्जी तो हम्म। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर इससे। हाँ वही है, और सबसे बेस्ट एनर्जी क्या हो सकता है? भगवान का नाम। उसका कीर्तन चल रहा है वहाँ पे, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस चलता है कीर्तन। आप देखो, किसी भी प्लेस को अगर आपको वैकुंठ बनाना है ना, तो वहाँ पे आप हरिनाम कीर्तन करिए, वो प्लेस वैकुंठ बन जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि हम सबको अपने घर पे भी कीर्तन करना चाहिए। आप सबको डेली करना चाहिए सुबह। तो हम लोग इंडिविजुअल जब बेसिस पे जब भी हो। हाँ यस, हाँ मतलब आप कर इंडिविजुअली सकते हैं ज़्यादा से। आप देखो सुबह आप भगवान की आरती करते हैं, थोड़ा समय नहीं मिलेगा। मतलब थोड़ा तो चेंज हमारे उसमें हुआ है कि हम बहुत टाइम से वो मंदिर वाला आपको बताया था कि हाँ, तो कभी अल्टर हम अल्टर आ गया ना आपका, हाँ 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 सेटअप कल कर दिया, कल ट्रांसफर कर दिया। कल कल ट्रांसफर ट्रांसफर कर लिए। करके तो अब चलिए, ऐसा मतलब बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा, कल हरे शाम कृष्णा। आप शाम लेट को हो गए, भी बारिश में छुप गए थे क्या? कंस्ट्रक्शन भी है हाँ, पूरा चल रहा है अभी और बारिश कंस्ट्रक्शन। कुछ जगह पे हो रही है, हमारे वहाँ ऐसे नहीं थी। अंडरग्राउंड नीचे से बेसमेंट से आ सकते अच्छा अच्छा। हैं, मंदिर से हाँ सीधा। हाँ वहाँ पे गार्ड खड़ा है हाँ ना, हाँ, उधर से नहीं आने दे उधर रहा से भी आने, नीचे से नहीं, आए, वहाँ पे नीचे वो है। लगता हम है पीछे से आए हैं। पीछे से, ऊपर इस से साइड आ रहे से। हैं घूम के, हाँ अच्छा मंदिर से। अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी दिखा देंगे आपको रास्ता। हाँ समझ गया, वो नीचे भी है। नीचे भी है, बेसमेंट से भी होके जा सकते हैं, नहीं तो उस साइड से भी बंद होगा। हाँ हम्म। वो नीचे से आ सकते हैं। आर्या ठीक से जाना, पता नहीं गड्ढे में गिर गए। पीछे पता है खाई है, इतना गड्ढा किया गया है ना पीछे, अभी आपको दिखाऊंगा, फिर एकदम पूरा नीचे खाई हो गया है। नीचे बेसमेंट क्या अच्छा बन रहा होगा। है? पीछे किचन बन रहा है बड़ा। अच्छा वो मेगा किचन वाला वो मेगा किचन तो कहीं और, ये डिवोटी किचन बन रहा है। नीचे जो अभी प्रेजेंट जो बेसमेंट है ना, वो पूरा बैंक्वेट हॉल बन जाएगा। अच्छा ओके। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हो गया सर, हाँ, नीचे पीछे जो बन रहा है ना वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, इसलिए बड़ा अंदर पूरा गड्ढा किया गया है। दो, एक फ्लोर नीचे गड्ढा किया गया है। अभी दिखाऊंगा आपको, यहाँ से पीछे से देखेंगे ना, कितना बड़ा 20-25 बेस मीटर बनाना होगा। होगा। हाँ ज़्यादा है, बहुत तो उससे ज़्यादा। नीचे क्या बनाएंगे? किचन? किचन किचन अब नीचे से उसको लेके थोड़ा सा बेसमेंट बना के फिर फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक, थर्ड फ्लोर तक बनाए। हाइट ज़्यादा करने के लिए हम्म। इसको बड़ा बनाया।
बेस अच्छा करना पड़ता है ना स्टोरेज के, कुछ स्टोरेज भी हो जाएगा, बेसमेंट भी आ जाएगा स्पेस उसके ऊपर आ जाए, क्योंकि आप देखोगे कि मंदिर का जो हमारा एरिया है वो लिमिटेड है, तो इस एरिया का बेस्ट यूज़ करना है। और आप देखो हम जिस जगह पे खड़ा है ना, यहाँ पे खड़े, यहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे, तो आप देखो एक जो टाइल है ना, आपको पता है उस एक टाइल का कितना कीमत है? गेस करिए। 1 स्क्वायर फुट, मान लो 1 स्क्वायर फुट, तो 1 स्क्वायर फुट टाइल है तो कितना कीमत होगा? ये 2 बाई 2 है, 4 स्क्वायर फीट है। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रेट यहाँ पे कितना रेट आपको पता है यहाँ किसी पे को बीस रेट? हजार 20,000 से ज़्यादा का रेट होगा। 20,000? हरे कृष्णा, मेन रोड पे तो और ज़्यादा। बहुत कम आंक रहे हैं आपसे। ये यहाँ मतलब आप एरिया का पूछ रहे हैं कि टाइल का कॉस्ट पूछ रहे हैं? टाइल का कॉस्ट नहीं पूछ रहा हूँ, पूरे इस एरिया का, वन इतने एरिया इतने का? एरिया का कॉस्ट, जितने एरिया पे आप खड़े हैं ना, जैसे एक स्क्वायर अच्छा, टाइल 1 दिख रहा है, स्क्वायर फीट 1 स्क्वायर फीट। 10,000। ठीक। इनको पता होगा, जयंत प्रो को पता होगा। अभी आपको पता है कि अभी जिस एरिया में हम लोग हैं वहाँ पे 1 स्क्वायर फुट लैंड का कितना कीमत है? गज के हिसाब से 5 लाख रुपए एक गज का। फ्लैट के हिसाब से हाँ, देगा था कि 20,000, जनरली 20,000 के आसपास रेट चल रहा है दोनों रोड पे। लैंड का तो ज़्यादा होगा फिर। फ्लैट का भी इधर बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे ये जो एक टाइल है ना, यहाँ पे अगर खड़े हो रहे हैं तो इसका कीमत है कम से कम 6 लाख, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए, इत, इतना महंगा है ये ज़मीन यहाँ के एरिया का, इस एरिया का इतना ज़मीन महंगा है। तो वो सोचो। है पीछे ऑफलाइन हाँ, दुकान। अब पीछे आप देखते हैं, पीछे अंसल है, पीछे अंसल में देखेंगे आप, कम से कम उसके एक गज का किसी कितना कीमत है पता है? 2.5 लाख का गज है। तो अब अगर आप 100 गज का ज़मीन लेना चाहते हो तो 2.5 करोड़ का ज़मीन आएगा, 100 करोड़। इतना महंगा है, उधर 2.5 लाख का है, इधर 6 लाख का है। हाँ, क्योंकि वो पीछे है इसलिए। हाँ थोड़ा पीछे है इसलिए 2.5 लाख है, ये फ्रंट में है इसलिए 6 लाख का है। सोचिए, तो जब ये टेम्पल दिया गया था ना, दान में मिला था, तो उस समय यहाँ पे टेम्पल मैनेजमेंट हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि आसपास कुछ ज़मीन मिल जाए। तो सोचिए आज से करीब 6 साल हो गया, आज तक थोड़ा भी ज़मीन नहीं मिल पाया। इतना महंगा है ना, तो इसलिए जितना ज़मीन हमारे पास है इसी का सोचा जा रहा है कि कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ किया जाए। गोविंदास भी उधर था, छोटा था, तो उसको तोड़ा गया कि ये वहाँ। देखा मैंने गोविंदास का नीचे हाँ, के नीचे ही कर हाँ, दिया अभी है सब काम। कुछ नीचे ही हो रहा है क्योंकि सब टूट गया ना। इधर भी पीछे भी टूट गया है, साइड में भी जो गोविंदास था रेस्टोरेंट वो भी टूट गया है, वो भी तोड़ के पूरा बड़ा बन रहा है, वो पूरा 2-3। हाँ, अभी वो रेंटेड है। आपको वो पीछे जो थोड़ा सा जो खाली ज़मीन दिख रहा है ना, उसका 25 करोड़ मांग रहा है वो, 25 करोड़ मांग रहा है। अभी 6 महीने के लिए लीज पे लिया गया है, जहाँ पे किचन है, हमारा मेगा किचन है। हाँ, किचन बन रहा है। नहीं, किचन बन रहा है वो तो दूसरा है, ये किचन है अभी टेम्पररी, जो पीछे किचन है वो। और ये ज़मीन है ना, इसको 6 मंथ के लिए लीज़ पे लिया गया है। अभी इसका पूरा खरीदने के लिए अगर हम लोग बोल रहे हैं ना, तो वो बोल रहा है कि 25 करोड़ आपको देना पड़ेगा, ऐसा है, इतना महंगा है। तो अब स्पेशली गुड़गांव में और यहाँ आसपास ज़मीन लेना, लैंड लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। ये अभी ऑफलाइन कोविड के बाद हाँ, इसका बहुत ज़्यादा यस, बहुत बढ़ गया बढ़ ये। गया। ओके। कोविड से पहले तो बादशाहपुर से इधर कोई आता नहीं था। हाँ, हाँ, यस, आप बताऊँ, मेरे फ्रेंड है विशाल राणा प्रभु, वो उन्होंने स्कूलिंग वगैरह यहीं से की है। तो मारुति कुंज में ही वो पढ़ते थे, वहाँ पे डीपीएस था, वहीं पे पढ़ते थे। अभी भी है स्कूल। तो बताते हैं उस समय जो पहले आते थे ना वो, तो ये पूरा खंडर था, कुछ नहीं था यहाँ पे, बस एक ही चीज़ था, और क्या था पता है? ये जो बिल्डिंग है ना सुदर्शन धाम, तो ये था बस, इसके अलावा चारों तरफ खंडर था, कुछ नहीं था। पीछे अंसल खाली था, ये सब खाली था, कुछ नहीं था। तो वो कहते हैं कि उस समय ना मुझे दिमाग में, मैं तो बच्चा था, मेरे पिताजी को भी कुछ समझ में नहीं आया। अगर उस समय अगर थोड़ा भी इधर कुछ ले लिए रहते तो अभी सोचिए पूरा डीएलएफ हमारा रहता। लेकिन ये है। डेस्टिनी की बात। कितना ये हुआ है, तो ऐसा ही था, कहाँ डिस्कशन था, कहाँ चले गए हम लोग। कहाँ चले। जगन्नाथ प्रभु जी के जो फॉर्म है उसके बारे में। हाँ, तो अच्छा है, तो अब सब लोग आ गए। तो आप में से कुछ लोग थे पिछले वीक जब हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास किया था? अच्छा, जयंत प्रो थे। नहीं, पिछले वीक तो वो था ना। हाँ, वहाँ पे थे, ओके ओके, ठीक है। बर्थडे। एक ऑनलाइन भी क्लास हुआ था, उसमें शायद कुछ थे, कुछ नहीं थे। चलो, ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट अगेन। तो मुझे वो थोड़ा रिकैप कर दीजिएगा जो आपने बताया जो छूट गया वो। हाँ, मैं रिकैप ही कर देता हूँ, ठीक है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः।
तो ये जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी का प्रणाम मंत्र है। तो आप सब ये मंत्र याद कर सकते हैं जब भी आप टेम्पल में जाते हैं। अभी तो जगन्नाथ जी नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि अभी स्नान यात्रा हुआ था। अभी जगन्नाथ जी बीमार है। पता है क्यों बीमार है? ये सब बताऊंगा। सबके पीछे एक एक्सटर्नल रीजंस भी है और इंटरनल रीजंस भी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, प्रकट हुए, तो उसके पीछे भी कुछ एक्सटर्नल रीजंस था और कुछ इंटरनल रीजंस था। तो आपको पता है एक्सटर्नल रीजन क्या था चैतन्य महाप्रभु के आने का, और इंटरनल रीजन क्या था? क्लास में जो कराए गए थे कि हाँ। भक्ति को का प्रचार करने के लिए, और हम्म। ये, और एक और भी था कि चैतन्य महाप्रभु हम्म। जैसे नहीं ये कृष्ण मुझे याद आया, कृष्ण जी जी को वो फीलिंग समझना था कि लोग भक्त मुझे ऐसा राधा जी को ही ज्यादा क्यों कुछ मानते ये हैं। स्टोरी था, अच्छा, किसी और को इसलिए उन्होंने याद है? वो रूप में अच्छा। हम भूल गए। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा क्योंकि चैतन्य कॉन्टेम्पलेट महाप्रभु करना प्रकट ज़रूरी हुए थे है। तो रूप में उसमें कृष्ण जी और राधा जी दोनों को ही दोनों था, का तो भाव दोनों है। का हाँ, क्यों है भाव? ऐसा भाव बना के आने की क्या ज़रूरत थी? वो वो समझ फील करना चाहते थे कि जैसे भक्त लोग राधा जी के ज्यादा क्लोज हैं, ज्यादा दोनों को क्यों मतलब वो तो नहीं, थोड़ा थोड़ा सही है आप, कंप्लीटली सही नहीं। माता जी आपको पता है? शमी माता? नहीं? नहीं? चलिए एक बार फिर बता देता हूँ, अगली बार से नहीं बताऊँगा। आपको याद रहता हाँ है। क्विज पूछा होगा ताकि सबको याद हाँ, रहे। यस यस, इसीलिए पूछा करूँगा मैं। ओके, तो अब डिस्कशन आता है तो एक श्लोक है, आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में, और उसमें लिखते हैं कि अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वा सचिनंदन। और बहुत बड़ा श्लोक हो गया। तो यहाँ पे आता है कि अनर्पित चरिम चिरात, कि चरिम चिरात जो चिर काल से जो चीज़ अर्पित नहीं किया गया था, जो चीज़ दिया नहीं गया था, उसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो क्या नहीं दिया गया था? समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम। तो क्या दिया उन्होंने? उन्नत उज्ज्वल रस। तो उन्नत उज्ज्वल रस क्या है? 5 प्रकार के रस होते हैं। कौन सा? जिसके थ्रू क्या करते हैं डिवोटीज भगवान के से क्या करते हैं? डील करते हैं, भगवान के साथ अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो 5 प्रकार के रस क्या हैं बताएं? भक्ति रस, मित्र वाला रस, यस इसी की बात करें। यस यस, बताइए। तो उसमें एक होता है कौन सा रस? साख्य, एक साथ सखा के रूप में। एक होता है कौन सा, आप बता सकते हैं? वात्सल्य, माता पिता के रूप में। एक होता है कौन सा? शांत रस, इनर्ट रूप में। ओके। और एक होता है कौन सा? एक होता है माधुर्य रस, माधुर्य रस। जैसे कि आप देखेंगे कि यशोदा मैया है, तो वो किस रूप में भगवान को प्रेम करती है? वात्सल्य रूप में, वात्सल्य प्रेम के रूप में। जैसे आप देखेंगे गोपियाँ हैं, राधा रानी, वो कैसे भगवान को प्रेम करती है? माधुर्य रस में। ओके। जैसे कि शांत रस, शांत रस में कैसे है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेड़ है, वो इन शांत है, इनर्ट है, लेकिन भगवान से वो भी प्रेम करते हैं। भगवान के लिए वो क्या दे रहे हैं? फूल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या है? मित्र, साख्य, साख्य रूप में आप देखेंगे गोप है वहाँ पे, उनके ग्वाल बाल मित्र हैं, अर्जुन है, ये साख्य रस में है। और क्या बच गया? दास्य रस, दास्य में क्या हो गया? भगवान के सर्वेंट के रूप में। जैसे सर्वेंट के रूप में कौन कौन है? जैसे आप एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं किनका? हनुमान जी का, सर्वेंट के रूप में। और मोस्टली आप उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें। ठीक है। तो ये 5 प्रकार के रस के थ्रू क्या कर सकते हैं? डिवोटीज आदान प्रदान करते हैं भगवान से। तो बताते हैं कि ये 5 जो रस है ना, अब इसमें बताया जाता है कि इसमें से सबसे टॉप मोस्ट रस कौन सा है? तो इसी में आता है उन्नत उज्ज्वल रस। तो उन्नत उज्ज्वल रस क्या है? वो माधुर्य रस है। तो एज ए लविंग डिवोशनल सर्विस, तो उस उन्नत उज्ज्वल रस माधुर्य प्रेम को देने के लिए कौन आए थे? चैतन्य महाप्रभु आए थे। ओके। तो एक ये एक्सटर्नल रीज़न था। लेकिन इंटरनल रीज़न क्या था? कि भगवान एक बार
अपने गोलोक वृंदावन धाम में बैठे हुए थे। लेकिन तभी वहाँ पे वो देखते हैं कि जो सारे वहाँ पे जो भक्त हैं, डिवोटीज़ हैं, और स्पेशली जो गोपियाँ हैं, और उन गोपियों में भी स्पेशली जो राधा रानी है, वो भगवान के चरण कमलों को देख रही थी। और बोलते हैं ना कि इंसेसेंट फ्लो उनके आंसुओं का हो रहा था वहाँ पे। अब वो उनसे पूछते हैं कि आप सबको मेरे चरण कमलों की सेवा करके वो कौन सा आनंद प्राप्त होता है। मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हूँ, मैं रसराज हूँ, मुझे सारे रसों का आस्वादन करना है, लेकिन मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि आप सबको मेरे चरण कमलों की सेवा करके कौन सा आनंद प्राप्त हो रहा है। तो क्या आप बता सकती हो क्या है वो आनंद? तो राधा रानी क्या कहती है पता है? नहीं, आप नहीं समझ सकते। बोले कि अच्छा, मैं नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आप भगवान हैं, हम भक्त हैं। तो एक भक्त क्या फील कर रहा है भगवान की सेवा करके, भगवान नहीं समझ सकते, एक भक्त ही समझ सकता है। तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इस रस का आस्वादन मुझे करना है, तो मैं भी क्या करूँगा, एक भक्त के रूप में आऊँगा। तो भगवान क्या करते हैं, भक्त के रूप में आते हैं, भक्तावतार भक्ताख्यम। तो चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में है, लेकिन स्वयं कृष्ण ही है, और मूड किनका है, राधा रानी का है। राधा रानी का भाव लेके आए हैं उस रस का आस्वादन करने के लिए, कि जब राधा रानी भगवान की सेवा करती है, भगवान के लिए रोती है, तो क्या आनंद उनको मिलता है, उस दिव्य आनंद का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो खुद भी आस्वादन किए उस दिव्य रस का, और इस प्रेम भक्ति का जो एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। बोलते हैं कि अनर्पित चरिम चिरात, मतलब आज तक किसी ने सोचा नहीं था, और देने की तो बात भूल ही जाइए। उसको क्या किया उन्होंने, फ्रीली बांटा। फ्रीली बांटा किन के थ्रू, अपने पार्षदों के थ्रू, और स्पेशली नित्यानंद प्रभु के थ्रू। तो नित्यानंद प्रभु को बताया जाता है वो गुरु तत्व हैं, और वो पात्र और कुपात्र नहीं देखते कि कौन व्यक्ति इस चीज़ को रिसीव करने के लिए उसके अंदर पात्रता है भी या नहीं है। हर किसी को वो क्या करते हैं, ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर किसी को। आप देखेंगे कि ये नित्यानंद प्रभु वही नित्यानंद प्रभु हैं जो जब लक्ष्मण के रूप में थे, जो जब बलराम जी के रूप में थे, तो इतना आप देखो अपने क्रोध था इनके अंदर, कि आप थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे देखते थे ना, तो तुरंत एक्शन लेते थे। थोड़ा भी गलती वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्रोध नहीं कहे, एक वो आप कह सकते हो कि कई बार होता है ना कि जब पिता बच्चे को डांटते हैं तो उनका वो क्रोध अच्छे के लिए होता है, तो उनका क्रोध भी वैसा ही है, क्योंकि वो गुरु है ना, तो गुरु तत्व है, तो उनका थोड़ा सा होता है ना कि तारण शक्ति, वो चीज़ होना चाहिए, तो वो है उनके अंदर। तो आप देखो वही है जो इतना स्ट्रिक्ट रहते थे, और वही लक्ष्मण, वही बलराम जी, और वही अभी देखिए जब नित्यानंद प्रभु के रूप में है, तो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, जब जगाई मदाई आते हैं और उनको क्या करते हैं, पत्थर मार के उनका सर फोड़ देते हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, उनको प्रेम दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को रोक रहे हैं कि आप इनको मत मारो, और जब उनको मारे ना, स्पेशल पास टाइम है, कभी आपको सुनाएंगे कि जगाई और मदाई एकदम खतरनाक तरह के वो थे, तो ब्राह्मण थे, तो अच्छे कुल में जन्म लिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, सारे कुकर्म किए। वो चेक करते थे कि अच्छा शास्त्रों में ये चीज़ बोला गया है ना, ये गलत है, गलत है, गलत है, इस चीज़ को निकालते थे, वो चीज़ करना है मुझे। ऐसे करते थे। लेकिन उनको क्या किया, उन्होंने प्रेम दे दिया। अब इनको सोचे कि आज मैं जाके इनको प्रचार करके ही रहूँगा, तो उनके पास गए, पहली बार गए तो उनको उन्होंने क्या किया, डराया, तो भाग के आ गए। दूसरी बार सोचे कि आज फिर जाता हूँ, दूसरी बार गए वहाँ पे, दूसरी बार वो बोला कि तुमको समझ में नहीं आता है, वो गुस्सा हुआ और क्या किया, पत्थर उठा के मारा, इनका सर फट गया। अब जैसे ही हुआ ना, तो आप देखो हरिदास ठाकुर दौड़ते दौड़ते जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, नित्यानंद प्रभु का सर फट गया है, जगाई मदाई ने मारा है उनको। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु सुनते हैं ना, मतलब चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं, तो बहुत क्रोधित होते हैं। अब वो भूल जाते हैं कि मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, भक्तावतार में आया हूँ। वो अपने होते हैं भगवत तत्व में आ जाते हैं, भगवत्ता प्रकट करने लगते हैं, तुरंत आते हैं वहाँ पे, सुदर्शन चक्र धारण कर लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं, बोलते हैं कि आज तो दोनों को मार ही दूंगा। नित्यानंद प्रभु पे इसने हाथ उठा दिया, तो उस समय अब वो सुदर्शन चक्र उठाए हैं, नित्यानंद प्रभु का पैर पकड़े हुए हैं कि प्रभु ऐसा मत करिए, ये अवतार आपका दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं हुआ है। अगर अभी आप सुदर्शन चक्र चलाएंगे ना, तो कलयुग में कोई बचेगा ही नहीं, सबको मारना पड़ेगा आपको क्योंकि सारे अधर्मी है, सारे पापी हैं। तो बोले कि आपको पता है, ये जब मुझे मारने आ रहा था ना, तो इसमें से एक है ना, ये मुझे बचाया। अच्छा,
तो चैतन्य महाप्रभु रुक गए वहाँ पे, पूरा डिस्कशन होता है। अब उसके बाद फिर रुकते हैं, उसके बाद नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनको गले लगाते हैं एक को। उसके बाद फिर डिस्कशन चलता है, फिर दोनों को आप देखेंगे कि भक्ति मिलता है, उनका सारा जो पाप कर्म था सब कुछ खत्म हो जाता है तुरंत, एक सेकंड में। तो वही नित्यानंद प्रभु है कि कितने दयालु हैं। तो आप बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर क्षमा कर रहा है ना, तो उसमें क्या है पता है, उसका बड़प्पन है। क्षमा कौन कर सकता है? जो पावरफुल व्यक्ति है। कमज़ोर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता। आपने एक सुना है, एक ये कविता है या फिर आप कह लो एक पोयम है, उसमें आता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन विनीत सरल हो। हाँ विष हाँ, उसको क्या जो विषहीन विनीत सरल हो। तो कई बार कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति बोलेगा कि अच्छा, एक खुद शरीर से एकदम मरा हुआ पिलपिला व्यक्ति है और सामने बोलेगा व्यक्ति, जा तुझे माफ़ किया, छोड़ दिया, लड़ाई हो रहा था तो भाई तू कर भी क्या सकता था तो कर ले, कुछ देख लेते हैं। तो आप देखो यही बलराम जी है, जो आप देखोगे एक बार जब तीर्थ यात्रा पे थे, तो आप देखेंगे वहाँ पे एक बार व्यास आश्रम में बैठ के कथा कर रहे थे। कौन? रोमहर्षण सुत, वो कथा कर रहे थे। अब हुआ क्या कि अब उधर से बलराम जी एंट्री लेते हैं। अब सोचिए कोई भी व्यक्ति कथा कर रहा हो, लेकिन सामने अगर गुरु आ गए उनके, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले व्यास आसन से उतर के तुरंत उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इनको नोटिस तक नहीं किया, तो समझ गए कि ये व्यक्ति व्यास आसन में बैठ के ऐसा कह रहा है और इतना एटिकेट नहीं है इसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया पता है? तुरंत सामने नीचे घास का तिनका उठाया, ऐसे मारा, खत्म। व्यास आसन में बैठे बैठे उनको मार दिया सोचिए, महाभारत का युद्ध होना था और मैं बोले कि मैं महाभारत के युद्ध में पार्ट नहीं लेना चाहता, आप सब करो, मैं तीर्थ यात्रा पे जाता हूँ। युद्ध ना करने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले और तीर्थ यात्रा पे गए और वहाँ पे एक जो व्यास आश्रम में बैठ के कोई कथा कर रहा था, उसको उठा के मार दिए तो सोचो, वही बलराम जी है, वही लक्ष्मण जी है जो गुस्सा हुए थे तो जाके सुग्रीव का हालत खराब हो गया था वही यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मार खा रहे हैं और प्रेम दे रहे हैं। तो वही है कि सच में ये तो भुजंग ही है अनंत शेष ही है। भुजंग भी है और इनके पास गरल भी है और पावरफुल भी है, फिर भी ये क्षमा कर रहे हैं। तो ये बड़प्पन है। ओके, तो कहाँ गया था मैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं? हाँ चैतन्य प्रभु के बारे में हाँ, यस, कि वो बीमार हुए। हाँ यस, करेक्ट, अब मुझे कॉन्टेक्स्ट आ गया। आप सबको ये सब चीज़ बताऊंगा कि बहुत सारे भगवान के जो पास टाइम्स होते हैं ना, सबके कुछ एक्सटर्नल रीजन्स होते हैं और कुछ इंटरनल रीजन होता है। तो आपको मैंने ये बताया कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का एक्सटर्नल रीजन क्या है और एक्सटर्नल रीजन क्या है, ये दोनों बताया। तो एक्सटर्नल रीजन क्या है? भक्ति देने के लिए, प्रेम भक्ति देने के लिए। और इंटरनल रीजन? एक भक्त मतलब एक भक्त कैसे भगवान का सेवा करता है, क्या हाँ भक्त की तरह फील करने के लिए। यस, कि भगवान की सेवा करने पे भक्तों को क्या आनंद मिलता है, क्या दिव्य आनंद मिलता है, उस चीज़ को फील करने के लिए भगवान आते हैं। आप देखो, भक्त इसके लिए एक और चीज़ करते हैं। एक बार आपने सुना होगा कि एक बार जब मार्कंडेय ऋषि ने एक वरदान लिया था, उन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या किया था और उसके बाद उनको वरदान मिला था कि वो ना क्या कहते हैं कि कई कल्पों तक जीवित रहेंगे। ये कई कल्पों तक या एक कल्प तक जीवित रहेंगे, एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। तो उनको लंबी आयु का वरदान था। तो आप देखेंगे कि अब डिस्ट्रक्शन तो होना है, जैसे ही 4 युग खत्म हुआ उसके बाद एक डिस्ट्रक्शन होगा। तो 4 युग के बाद डिस्ट्रक्शन हुआ। जब डिस्ट्रक्शन हुआ तो सारा आप देखेंगे कि पूरा जो यूनिवर्स है ये पानी से भर गया। अब इन्होंने तो वरदान ले रखा है कि अब इनकी तो मृत्यु होनी नहीं है, तो जीवित रहेंगे। अब ये पानी में कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, परेशान है एकदम। अब सोच रहे हैं मैं वरदान लिया या अभिशाप ले लिया अब मैं क्या करूं? तो तभी होता क्या है अचानक से ना, तो इनको एक बहुत बड़ा एक वट वृक्ष दिखाई देता है और उस वट वृक्ष के नीचे एक पत्ता गिरा हुआ था। वट वृक्ष का पत्ता ही था और उस वट वृक्ष के पत्ते पे उनको दिखता है कि एक बहुत ही सुंदर एक बालक है। वो बच्चा उस पर लेटा हुआ है और वो बच्चा क्या कर रहा है? अपने पैर के अंगूठे को चूस रहा है। तो देखते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है, कौन हो सकता है? तो तुरंत थोड़ा सा वो करते करते उछलते कूदते वो पास पहुंचते हैं वहाँ पे। और जैसे ही देखते हैं ना उस बच्चे के, आप देखेंगे कि आंखों में ऐसे ही देखते हैं कि देखते देखते क्या होता है, तुरंत वो उस बच्चे के अंदर चले जाते हैं, उस बच्चे के मुख के अंदर चले जाते हैं। अब समझते कि मैं कहाँ था, फिर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर तुरंत क्या होता है, फिर बाहर आते हैं।
अब उनको समझ जाते हैं कि और कोई नहीं, वे स्वयं भगवान ही है। तो भगवान वो क्या कर रहे थे वहाँ पे और क्यों कर रहे थे, वो ये चेक करना चाहते थे कि भक्त लोग बड़ा गुणगान करते हैं किस चीज़ का, मेरे चरण कमलों का गुणगान करते हैं ना। क्या कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को दिए सब दर्शाई। आप देखोगे चरण कमलों की वंदना, आप सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की चरण कमलों की मैं क्या गुणगान करूं, क्या वंदना करूं। भगवान की चरण कमलों की कृपा से जो जो अंधा व्यक्ति है ना वो देखने लगता है, जो गूंगा व्यक्ति है वो क्या करता है, एलोकेंट स्पीकर बन जाता है। जो कभी नहीं बोलता था वो माइक पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं और जो व्यक्ति रंक है, कहते हैं कि रंक चले सिर छत्र धराई। रंक मतलब एक गरीब भिखारी व्यक्ति है, वो भी चलता है तो किस पे, सर पे एकदम राजा महाराजा की तरह छाता लेके। तो भगवान की चरण कमलों की मैं क्या गुणगान करूं। आप देख सकते हैं कि भगवान की चरण कमलों पे का आश्रय जिन्होंने लिया है, आप देखेंगे बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं। एक्सटर्नल दृष्टि से तो वो रंक है, उनका कोई भी एक बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन जब वो चलते हैं तो सारे लोग क्या रहते हैं, उनके सामने नतमस्तक रहते हैं, छाता लेके खड़े रहते हैं, महाराज आ रहे हैं तो आप देखो भगवान के चरण कमलों का आश्रय केवल उन्होंने यही लिया है, ये उसका ये ग्लोरी है। और भी बहुत सारा सॉन्ग है भगवान के चरण कमलों पे। तो वो भगवान ये सोचते हैं कि मेरे चरण कमलों में है क्या आखिर, मैं वो जानना चाहता हूँ, वो देखना चाहता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, वही वहाँ पे लेटे हुए हैं और अपने चरण का जो अंगूठा है ना उसको क्या कर रहे हैं, चूस रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या रस है, जो सब लोग चाहते हैं कि इस चरण कमल का जो मकरंद है इसको टेस्ट करना चाहते हैं। आप देखो पिछले सेशन में हमने एक सॉन्ग भी गाया था, कृष्ण देव भवंतम वंदे। तो उसमें रूप गोस्वामी लिखते हैं कि मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि जो मेरा मन रूपी जो मधुमक्खी है ना, आपके चरण कमलों से निकलने वाला जो हनी है ना, जो रस है, जो मकरंद है, उसको टेस्ट करे और उसमें लग जाए। तो सारे भक्त आप देखो भगवान के चरण कमलों से ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ वही है। भगवान ये चेक करना चाहते हैं, इसलिए भगवान को ऐसा करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग आते हैं क्विकली अपने जगन्नाथ कथा पे, अदरवाइज जगन्नाथ कथा हो नहीं पाएगा तो आते हैं हम लोग। तो स्पेशली अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे कि प्रीक्वल क्या था इसमें। तो जगन्नाथ जी का ऐसा स्पेशल फॉर्म क्यों है। तो स्टोरी यहाँ पे आता है कि हम सब लोग भगवान को कैसे परसीव करते हैं, कैसे जानना और समझना चाहते हैं कि भगवान क्या है, और ऑल पावरफुल है, ऑल मर्सीफुल है, उनके अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे भगवान के अंदर एक कमी है। तो क्या कमी है, क्या कमी है भगवान के अंदर, बताएंगे कोई, क्या कमी है भगवान के अंदर। यस, बहुत डिफिकल्ट। तो आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, भगवान का ये जो कमी भी है ना, ये भी उनका एक ग्लोरी ही है, ग्लोरी है। बताओ फिर क्या लगता है कि भगवान की कौन सी एक कमी है जिसके लिए भगवान जाने जाते हैं और जिसके लिए वो ग्लोरियस है। यस, वो सिंपल है, आप सब फील करते हैं, आप सब देखते हैं। आप पाने की इच्छा, ओके, क्या लगता है आपको। यस, यस, रोदी प्रो बताएंगे, बताइए रोदी प्रो नहीं, अब इसको पकड़ना पड़ेगा आपको हाँ, 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 थोड़ा थोड़ा सही है, सही जा रही है। तो आप देखेंगे कि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और उस प्रेम के कारण क्या होता है पता है, भगवान भक्तों के वश में हो जाते हैं। ये उनके अंदर की एक कमी है। और भक्तों को आप देखो, उनको खुशी प्रदान करने के लिए और भक्तों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान के अंदर ये कमी है। भगवान भक्तों के लिए क्या तैयार हो जाते हैं, क्या करने के लिए, गाली खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान भक्तों के लिए चोर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान भक्तों के लिए
एक ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये भगवान के अंदर की कमी है, लेकिन ये कमी भी क्या है, ग्लोरी है। भगवान ने आप देखो भक्तों के लिए क्या किया, रथ उठा का पहिया उठा के भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े, जिसके लिए आज तक सब लोग कहते हैं कि भगवान क्या है आपके, वो प्रण लेते हैं और प्रण तोड़ देते हैं। भगवान अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए क्या किया, उन्होंने खीर चुराया। हम लोग पुरी जाएंगे, वहाँ पे तो पहले आता है बालासोर, बालासोर में रेमुना एक जगह है, वहाँ पे खीर चोर गोपीनाथ है। तो वहाँ पे देखिए माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान चोर बनने के लिए तैयार हो गए। भगवान सबको चोर कहते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या किए, रणछोड़ बनना स्वीकार किए। सब लोग कहते हैं कि अरे क्या है ये, रन छोड़ के पीठ दिखा के भाग जाता है, उसको स्वीकार किए। भगवान ने क्या किया, भगवान ने माता सीता को बैनिश किया, जिसके कारण आज भी लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पॉडकास्ट करते हैं और भगवान को गाली देते हैं। क्या है ये, माता सीता को इन्होंने बैनिश कर दिया, जो कि प्रेग्नेंट थी। आप देखिए भगवान और क्या क्या करते हैं, कुछ बता सकते हैं और क्या क्या किया भगवान ने? कोई एक एग्जाम्पल जिनके लिए आज भी उनको गाली सुनना पड़ता है, और वो उन्होंने किया भक्तों की प्रसन्नता के लिए। कोई और एक एग्जाम्पल? हाँ करेक्ट। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में थे, तो आप देखेंगे कि अयोध्या के, आप देखिए बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थी, वो जब श्री रामचंद्र जी को देखी ना, तो वो चाहती थी कि मैं भी इनको पति के रूप में प्राप्त करूं। लेकिन रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूँ, मैं जो अपने फुल फ्लेज्ड अवतार में आऊँगा ना, उस समय मेरे ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता है, उस समय आप सबकी मैं इच्छाएं पूरी कर दूंगा। तो भगवान जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो क्या करते हैं, 16,108 रानियों से विवाह करते हैं। अब जिसके लिए आप देखो आजकल लोग क्या कहते हैं कि आपके ठाकुर जी करे तो वो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तो आज तक उनको गाली सुनना पड़ता है। तो भगवान ऐसे हैं कि अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये ग्लोरी है भगवान का, कमी है लेकिन ग्लोरी है। तो ऐसे ही आप देखेंगे सिमिलर चीज़ यहाँ भी होता है कि अब बात आती है कि अब हमें स्टार्ट करना है ये स्टोरी कि जगन्नाथ जी प्रकट कैसे हुए और उनका ऐसा स्पेशल फॉर्म क्यों है। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे, तो द्वारिका में अपने महल में रहते थे वो, उनकी इतनी रानियां थी, इतने नौकर चाकर थे, सब लोग भगवान की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन होता क्या था कि जब भगवान रात को जब सोते थे ना, तो नींद में किनका नाम लेते थे? हाँ, मैया यशोदा का नाम लेते थे, कभी अपने गोप सखाओं का नाम लेते थे, कभी राधा रानी का नाम लेते थे। और नाम लेते लेते कई बार ऐसा हो जाता था कि वो रोते रोते बिस्तर से नीचे गिर जाते थे। और भगवान का रोना हमारे रोने जैसा नहीं है। भगवान कैसे रोते हैं, कैसे कैसे रोते हैं? हाँ यस। आर्या को जरूर पता होगा, आपने कार्टून देखा है, डोरेमोन देखा है? डोरेमोन नहीं देखा, कोई और कार्टून देखा है, एनिमे देखा है कुछ? हाँ, तो आप देखेंगे जो भी एनिमे कैरेक्टर होता है ना, उसमें आप देखेंगे वो जब रोते हैं तो कैसे रोते हैं, जैसे रोते हैं तो आँख से उनका ऐसे पिचकारी की तरह निकलता है आंसू, ऐसे। तो भगवान भी ऐसे ही रोते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही रोते थे। अब देखो चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा जब होता था ना, तो रथ यात्रा के सामने जब वो डांस करते थे ना, तो ऐसे उनका आंसू निकलता था ना कि वहाँ पे सामने एकदम कीचड़ फैल जाता था, इतनी तेज आंसू निकलता था भगवान का। तो भगवान कृष्ण भी ऐसे ही रोते थे। अब सब देख रहे हैं कि भगवान इतना रो रहे हैं, कैसे है? तो क्या दिक्कत है भगवान को, और भगवान किनको याद करके ऐसा क्यों रो रहे हैं? हम इतनी सेवा करते हैं, लेकिन लगता है भगवान को हमसे उतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम किनसे है, व्रजवासियों से है। तो ऐसा क्या प्रेम है व्रजवासियों के अंदर, और क्या उन्होंने भगवान को ऑफर किया है जो हम नहीं कर पा रहे हैं? तो हमेशा से आप देखेंगे वहाँ पे द्वारिका वासियों और स्पेशली वहाँ उनकी रानियों के अंदर ये बात न खटकता था कि कैसे मैं जानूँ इसके बारे में। तो एक बार आप देखते हैं कि जब हम लोग इच्छा करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि हमारी इच्छा को भगवान क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जब हम लोग भगवान की पाने की इच्छा करते हैं, भगवान को जानने की इच्छा करते हैं, तो भगवान उसको पूरा करते हैं। आपको पता है भगवद गीता कौन सा श्लोक है, याद है? तो चैप्टर 9 में आता है श्लोक और चैप्टर 10 में आता है। तो चैप्टर 9 में आता है और चैप्टर 10 में आप देखेंगे एक श्लोक आता है, चतुर्श्लोकी गीता।
तो उसमें 4 श्लोक हैं, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके 4 श्लोक हैं। इसमें क्या होता है कि पूरे भगवत गीता का सार है। ओके, तो इसको उसको कहते हैं चतुर्श्लोकी गीता। तो उसके 10वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंती ते। भगवान क्या कहते हैं कि जो क्या करते हैं, दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू सर्विंग मी विथ लव, आई गिव देम अंडरस्टैंडिंग बाई विच दे कैन कम टू मी, कि ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंती थे। कि जो मेरे सतत मेरे भक्ति में लगे हैं ना, मैं उन्हें क्या करता हूँ, इंटेलिजेंस देता हूँ, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ, जिनके थ्रू क्या हो जाए, वो मेरे पास आए। और एक और श्लोक आता है, चैप्टर 9 में आता है श्लोक। इसमें कहते हैं कि 9.22 में इसमें कहते हैं कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम निक्त भयुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। क्या है इसमें श्लोक में, कहते हैं कि बट दोज हु ऑलवेज वर्शिप मी विथ एक्सक्लूसिव डिवोशन meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. योगक्षेम वहाम्यहम्। ये श्लोक है किसका? आप देखो, इसको कॉपी किया है किसने? LIC ने। LIC आप देखेंगे ना, उसका एक श्लोकन है योगक्षेम वहाम्यहम्। तो वो आपका वहन नहीं करेंगे, भगवान आपका वहन करेंगे रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के अनन्य चिंतयंतो मां, भगवान की भक्ति में, भगवान को अनन्य चिंतन में लगा पड़ा है, तो भगवान क्या करते हैं, उनके अगर कोई स्किल है, उनके अंदर अगर कोई क्वालिटी है ना, तो उसको क्या करते हैं, भगवान प्रिजर्व करते हैं। और जो चीज़ लैक करता है उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो आप देखो वहाँ पे, आप देखो द्वारिका की जो भी रानियाँ थी, उनके अंदर इच्छा आई, उनके अंदर डिज़ायर आया कि मैं भगवान के उन व्रज लीलाओं के बारे में सुनना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि वो क्या प्रेम है ब्रजवासियों का भगवान के लिए। अब उन्होंने इसका अनन्य रूप से चिंतन किया, इसकी इच्छा की, तो भगवान क्या करेंगे, फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड होता है कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि द्वारिका में उस समय क्या होता है, माता रोहिणी वहाँ पे आती है। अब माता रोहिणी आई वहाँ पे, रोहिणी पता है कौन है? हाँ हाँ, बलराम की माँ। ओके, एंड आप देखेंगे कि वसुदेव जी का विवाह पहले रोहिणी से हुआ था। कई सारे उनका विवाह हुआ था, उनमें रोहिणी भी है और देवकी भी है। ठीक है, तो आप देखिए, अब रोहिणी वहाँ पे आई, माता रोहिणी। अब उन्होंने तो भगवान के सारे पास टाइम्स को देखा था, समझा था, तो वो परफेक्ट स्पीकर थी बोलने के लिए। तो सब रिक्वेस्ट करती हैं सारी रानियाँ कि आप प्लीज़ हमें सुनाइए भगवान के उस स्पेशल पास टाइम्स के बारे में, हम सुनना चाहते हैं। तो माता रोहिणी कहती है कि ये भगवान के जो भी पास टाइम है ना, ये बहुत गूढ़ है, बहुत सीक्रेट है, इसको फ्रीली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, फ्रीली हम लोग सुना भी नहीं सकते। क्यों? आप देखोगे जो लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी का आज भी व्रज में एंट्री नहीं है, वृंदावन में एंट्री नहीं है। क्योंकि जनरली आप देखेंगे जो द्वारिका में है ना, ऐश्वर्य प्रधान है, और व्रज में क्या है, क्या है, भक्ति प्रधान है, प्रेम प्रधान है, माधुर्य प्रधान है। ओके, वहाँ पे बोलते हैं कि व्रज में एंट्री लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सर पे थोड़ा सा गोबर डालना पड़ेगा बोलते हैं ना कि पूरा श्रृंगार करते हुए, मेकअप लगा के व्रज में एंट्री नहीं होगा तो सिंपल ऐसा नहीं है। भगवान का कहना है कि वो भाव होना चाहिए, व्रज भाव होना चाहिए। आप देखोगे व्रज की, आप भी देखेंगे जो भी गोपियाँ हैं, जो भी व्रजवासी हैं, वो भगवान को ऐश्वर्य रूप में नहीं मानते, वो भगवान को एक राजा के रूप में नहीं देखते। भगवान को कैसे मानते हैं, अपने एक छोटे लाला के रूप में मानते हैं। भगवान को क्या करते हैं, उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं। आप द्वारिका में चढ़ के दिखाओ भगवान के कंधे पे, कोई चढ़ सकता है? रामचंद्र जी के कंधे पे कोई चढ़ सकता है? नहीं कर सकते। बच्चे लोग क्या करते हैं, जब गोप कुमार उनके साथ जब खेलते हैं ना, तो भगवान को भगा देते हैं कि नहीं खेलना है आपके साथ, आप चले जाओ। क्यों? आप हमेशा जीत ही जाते हो। बार बार अगर आपके साथ कोई खेले और बार बार वो जीत जाए, तो उसे कोई खिलाने नहीं चाहेगा कि हर बार ये खेलता हूँ इसके साथ ये जीत ही जाता है। तो भगवान को कई बार हारना पड़ता है कुश्ती में कि हार जाओ भाई, और भगवान को उनको अपने सर पे बिठा के घुमाना पड़ता है। अच्छा हार गए ना, चलो मुझे सर पे बैठाओ कंधे पे और मुझे सवारी कराओ। भगवान को हारना पड़ता है। भगवान को क्या करना पड़ता है, एक थोड़ा सा, एक कटोरी छाछ के लिए क्या करना पड़ता है,
डांस करना पड़ता है। गोपियों के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मैया ये छाछ मुझे दे दो, तो बोलते हैं कि ऐसे ही छाछ नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ कर देना पड़ेगा। तो क्या, थोड़ा डांस करके दिखाओ। तो भगवान को डांस करना पड़ता है तब वो छाछ देती है। मैया यशोदा क्या करती है, डंडा लेके पकड़ के दौड़ाती है, अभी मारती हूँ आप देखो भगवान को कौन ऐसा करेगा तो वो अलग भाव है। तो उस भाव में अगर कोई व्यक्ति होगा ना, तब व्रज में एंट्री हो सकता है। तो माता रोहिणी कहते हैं मैं सुनाऊंगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि कृष्ण और बलराम ये चीज़ सुनने नहीं। अगर उन्होंने ये चीज़ सुन लिया ना, तो फिर वो रुकेंगे नहीं, उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उनका जो भावावेश में हो जाएंगे ना, तो फिर आप समझ जाओ, आपके ऊपर है, ऑन योर ओन रिस्क, आप समझ जाओ। तो वहाँ पे उस समय सुभद्रा महारानी भी थी। तो सुभद्रा महारानी कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा करती हूँ ना कि यहाँ पे जो महल के जो भी सारे गार्ड्स हैं, सबको मैं छुट्टी कर देती हूँ आज, सब लोग आज छुट्टी पे चले जाएंगे। और आज स्पेशली हम लोग बैठते हैं यहाँ पे, आप बीच में बैठ जाओ, हम लोग गोल करके बैठते हैं, आपको कथा करना है, हम लोग सुनेंगे। और मैं जाती हूँ गेट पे, मैं क्या करूँगी, गार्ड करूँगी। जैसे ही अगर भगवान अगर गलती से अगर एंट्री लेते हैं, तो मैं आपको बता दूँगी, आप रुक जाना, कथा रोक देना। तो ऐसा डिसाइड होता है। अब कथा स्टार्ट होता है। तो माता रोहिणी अब स्टार्ट की भगवान की दिव्य कथाओं के बारे में। तो भगवान की कथाएं इतनी दिव्य होती हैं कि अभी देखो, पता नहीं, हम लोग अभी कथा सुन रहे हैं तो आप में से कुछ लोगों को नींद भी आ रहा है तो लेकिन वहाँ पे जो सारी जो उनकी रानियाँ बैठी हुई थी, और जो परीक्षित महाराज कथा सुन रहे थे, सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, तो वो 7 दिन तक 7 रात तक बैठ के कथा सुन रहे थे। उनको झपकी नहीं आ रहा था, उन्होंने कुछ खाया नहीं, ना कुछ पिया, डायरेक्ट बैठे हुए थे और सुन रहे थे। उनको कभी भूख प्यास सताया ही नहीं। लेकिन अभी कलयुग में बड़ा मुश्किल है 1-1.5 घंटे के लिए बैठ के सुन पाना। तो उस समय ऐसा ही हुआ। तो जैसे ही वो भगवान की कथाओं को जैसे ही सुनी सब लोग ना, अब सब लोग अपने एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में थी ही नहीं, सब लोग दिव्य अनुभूति में थी, सब लोग एक अलग ही एक्सटेसी में थी। अब सब लोग भावावेश में है। बताते हैं कि शृण्वताम स्व कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय तस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहित सता। जैसे ही भगवान की कथाओं के बारे में हम लोग सुनते हैं, तो क्या होता है, हमारे हृदय के सारे जो अभद्र हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं। और जब हम इन कथाओं को सुनने के साथ साथ क्या करते हैं, थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं और इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो भी करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत क्विकली क्या होता है, भगवान विशते हृदय, भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं, वो स्थित हो जाते हैं हमारे हृदय में। तो जैसे ही ये चीज़ हुआ ना, आप देखेंगे कि सारी रानियाँ भावावेश में हैं, और गेट पे गार्ड कौन कर रही थी, सुभद्रा महारानी। अब वो भी अब पूरे एक्सटेसी में। तो बताते हैं कि जो भगवान है ना, भगवान सुप्रीम है, और भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान परफेक्ट है। और भगवान क्या कर सकते हैं, इन सारे प्रेम की अनुभूति को वो क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और जीव क्या है, एक छोटा, आप देखो, पार्ट एंड पार्सल है, छोटा अणु है। अगर हम उस प्रेम को थोड़ा सा भी टेस्ट करें ना, तो हम लोग उसको रोक नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसको पचा नहीं पाएंगे। तो हमारे अंदर क्या होता है, अलग अलग भाव निकल के आता है। जब थोड़ा सा भी उस प्रेम का आस्वादन हम लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, रोमांच, कंपन, अश्रु। आप देखेंगे कि ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। आंखें सबकी खुली की खुली रह गई थी, सब लोग रोमांचित थे, रोए जा रहे थे। अब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अपने एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में है ही नहीं। अब इसी कॉन्शियसनेस में क्या हुआ, सुभद्रा महारानी तुरंत जो गेट पर थी, अब वो वहाँ पे एकदम बेहोश। और जब बेहोश हुई तो क्या हुआ, अब इतना सेपरेशन, मूड ऑफ सेपरेशन होता है ना भगवान से, भगवान को अपने भक्तों से। अब क्या हुआ, उस भाव में अब क्या हो गया है, वो उनका शरीर मेल्ट करने लगा। तब क्या हुआ, उनकी आंखें अब खुल चुकी हैं, कुछ पुतली वगैरह अब कुछ है नहीं, आंखें खुली हुई है, हाथ पाँव क्या हो चुके हैं, जॉइंट्स ये खुल चुके हैं। आप देखो कि चैतन्य महाप्रभु जब भाव में जाते थे तो ऐसा ही होता था, उनका सारा जॉइंट्स खुल जाता था। हाथ जो ऐसे है ना, ये 2-2 फीट तक बढ़ जाता था आगे, पैर ऐसे बढ़ जाता था, सारा जॉइंट्स खुल गया। तो बताते कि ऐसा भाव चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते थे। तो आप देखो वैसा ही भाव वहाँ पे हुआ। और सुभद्रा महारानी के दोनों हाथ अब अंदर जा चुका है, पैर अंदर जा चुका है, और ऐसे वो गेट पे ऐसे लेटी पड़ी है। अब गेट पे अब कोई गार्ड करने वाला है नहीं। अब उसी समय अब होता क्या है, कृष्ण का एंट्री होता है और साथ में बलराम जी का एंट्री होता है। वो भी आते हैं, और वो भी जब सुनते हैं, अपनी कथाओं के बारे में ही सुनते हैं, अपने ही पाश्चाम के बारे में सुनते हैं, तो बताते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है ना, वो कैसा स्वरूप है, विरह का स्वरूप है। आप देखो भगवान
अपने भक्तों से और स्पेशली वृंदावन वासियों से एक्सट्रीम सेपरेशन को फील करते हैं, और उस एक्सट्रीम सेपरेशन के मूड में भगवान जगन्नाथ जी वहाँ पे हैं। तो उसी एक्सट्रीम सेपरेशन को फील करके अब क्या होता है, भगवान इतने भावावेश होते हैं कि अब एक बीच में तो सुभद्रा महारानी गिरी हुई है, और एक साइड में अब कृष्ण गिर जाते हैं, और एक साइड में बलराम जी गिर जाते हैं। अब दोनों की अब आप देखिए तीन, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। अब देखो जगन्नाथ जी की भी आंखें खुली हुई है, हाथ अंदर जा चुके हैं, पैर अंदर जा चुका है, अब तीनों गेट पे ऐसे लेटे हुए हैं। ये स्पेशल रूप है जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी का, और यही स्पेशल रूप है जो भगवान प्रकट किया उन्होंने। अब जैसे ही ये चीज़ हुआ ना, तो वहाँ पे हुआ क्या पता है, आप देखेंगे कि जैसे ही ऐसा कुछ होता है ना, तो होता क्या है कि नारद जी वहाँ पे तुरंत पहुँच जाते हैं। तो नारद जी तुरंत वहाँ पे पहुँच गए, उन्होंने क्या किया पता है, स्पेशल एक फ़ोटो ले लिया और उसके बाद जब भगवान फिर से अपने काफ़ी पूरा प्रोसेस है कैसे भगवान अपने एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आए। अब होता है पूरा, कभी लंबी कहानी है आपको बताऊंगा। और जब भगवान जब अपने एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ गए, तो नारद जी उनसे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी जो मैंने आपका जो एक अद्भुत रूप देखा है ना, तो मैं चाहता हूँ ये रूप आप सारे जीवों के लिए क्या करें, सुलभ करें, सबको ऐसा दर्शन दें। तो भगवान कहते हैं कि यस, वेरी सुन मैं अपने इस दिव्य रूप को क्या करूँगा, प्रकट करूँगा। तो भगवान ने कह दिया और ये चीज़ हुआ वहाँ पे। तो ये प्री स्टोरी था कि जगन्नाथ जी का ऐसा स्पेशल रूप ऐसा है क्यों। अब बात आती है कि जगन्नाथ जी पुरी में आए कैसे। अब बात आती है यहाँ पे, तो पुरी में आने के लिए आप देखेंगे, अब स्टोरी स्टार्ट होता है थोड़ा सा, और हम लोग बैक जाते हैं, और स्टोरी स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, आज से करीब 40 लाख वर्ष पहले की स्टोरी है, सतयुग के समय की स्टोरी है। तो सतयुग के समय की स्टोरी है, और ये स्टोरी कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, अवंती में। अवंती का नाम सुना है आपने? अभी अवंती किस नाम से जाना जाता है, एक जानते, नहीं जानते? उज्जैन, उज्जैन अवंती, पहले उसका नाम क्या था, अवंती। तो उस समय अवंती के राजा थे, महाराजा थे कौन, इंद्रद्युम्न महाराज। और इंद्रद्युम्न महाराज, अवंती उनकी राजधानी थी, और वहाँ से वो क्या करते थे, संपूर्ण विश्व पे शासन करते थे। लेकिन वो नॉर्मल आज के राजा की तरह नहीं थे। आज के राजा जनरली क्या होते हैं, पपेट्स होते हैं, ना उनके पास कोई पावर होता है, ना उनके पास कैरेक्टर होता है। वो क्या करते हैं, केवल अपना पॉकेट भरना जानते हैं तो आज के राजा की तरह नहीं थे, वो एक राज ऋषि थे, ठीक है। और उनके अंदर जैसे ही कोई व्यक्ति अगर कोई अगर राज ऋषि है, कोई अगर भक्त है, तो भक्त के अंदर कौन सी इच्छा होती है, भक्त के अंदर सब कुछ हो जाए, लेकिन तब तक वो संतुष्ट नहीं होता जब तक वो क्या कर ले, भगवान को जान ना ले, भगवान को समझ ना ले। और बताते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये आप देखें 4 पुरुषार्थ बोलते हैं, लेकिन इससे भी एक ऊपर एक पंचम पुरुषार्थ है, वो क्या है, भगवत प्रेम का प्राप्ति, ठीक है। मोक्ष से भी ऊपर भगवत प्रेम प्राप्ति। तो बताते हैं कि वो धर्म अर्थ और काम, इन सारी चीज़ों पे तो सब कुछ वो कर चुके थे, लेकिन वो अब उनकी क्या इच्छा थी कि ये पंचम पुरुषार्थ मोक्ष, और स्पेशली भगवान के लविंग डिवोशनल सर्विस, भगवान की प्रेम भक्ति को जानने के लिए और भगवान को समझने की उनके अंदर तीव्र इच्छा थी। तो कहते हैं कि हम भगवान को अगर जानना चाहते हैं, भगवान को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक चीज़ का हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार ये बता चुका हूँ, बताएंगे कोई, कि अगर हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, पता है? 3 थिंग्स रिक्वायर्ड है अगर हम लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ओके, वेरी नाइस। और सोचिए, थोड़ा सोचिए, बेसिक से चलना है, स्टार्ट करना है बेसिक से। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? ओके, उससे भी पहले, भरोसा, बिलीव, अपने अहंकार को त्यागना, नहीं उससे भी पहले, सबको एक समान देखना। बेसिक्स,
और बेसिक्स जाओ, और बेसिक्स। ये सब तो आप सब बड़ी बड़ी फिलॉसफी बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा बेसिक। क्या रिक्वायरमेंट है भक्ति करने के लिए? बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है? नहीं। हाँ, जिज्ञासा। और जिज्ञासा कब करेंगे? नहीं, ये सब तो आगे की चीज़ है। सबसे बेसिक, बहुत आसान है। मानव शरीर मानव जीवन में ही तो कर पाएंगे। अगर मानव जीवन किसी को मिला ही नहीं है तो भक्ति कैसे करेगा? सबसे फर्स्ट चीज क्या है? मानव शरीर। हमने सुना है ना, ये मन दुर्लभ मानव देह, पाइया की करो भावन के हो, एबे न भजीले यशोदा सुता, चरा में परी बेलाजे। कि मानव शरीर बहुत दुर्लभ है और एक मानव शरीर में ही पॉसिबल है कि भक्ति कर पाना। तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? मानव शरीर का। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आप सबने बताया क्या होना चाहिए? हमें एक भक्तों के संग में आना पड़ेगा। भक्तों के संग में आने का सबसे पहला मतलब है कि गुरु आश्रय। भक्तों के संग में आएंगे तो क्या होगा? हम लोग धीरे धीरे भक्ति करेंगे, भक्ति में धीरे धीरे और हम लोग थोड़ा सा हमारे स्ट्रांग होंगे तो हम लोग गुरु का शरण लेंगे। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है भक्तों के संग में आना, गुरु आश्रय लेना। अब ये दोनों चीज़ तो हो गया। अब इसके बाद अब जो तीसरा जो स्टेप है ना, आप देखोगे ये इन दोनों के बाद भी ये मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर है। कहते हैं कि हमें सब कुछ दे दिया गया, हमें मानव शरीर मिल गया, हमें भक्तों का संग मिल गया, हमें गुरु मिल गए, हमें गीता भागवत मिल गया, हमें मंदिर मिल गया, हमें धाम मिल गया, हमें भगवान के विग्रह मिल गए, प्रोसेस मिल गया, हमें हमें हर चीज़ बता दिया गया कि हमें करना क्या है। अब बात कहाँ पे अटकती है पता है? कि हम कितना सिंसियरली इस चीज़ को फॉलो करते हैं और कितना इंटेंस डिज़ायर रखते हैं। तो तीसरा रिक्वायरमेंट है लॉल्यम, इंटेंस डिज़ायर, इंटेंस ग्रीड। तो कहते हैं कि ग्रीड तो बुरा है लेकिन ये ग्रीड अच्छा है। बोलते हैं कि कई दाग अच्छे भी होते हैं, तो ये ग्रीड अच्छा है कैसे अच्छा है? क्योंकि ये ग्रीड है भगवत प्राप्ति का ग्रीड, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट का ग्रीड है। ये बहुत अच्छा है। आप देखेंगे ये एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, आता है मध्य लीला 8 चैप्टर 17 नंबर वर्स है। और स्पेशली यहाँ भी कोट किया गया है। कहाँ से ये कोट किया गया है? पद्यावली से, जो श्रील रूप गोस्वामी जी ने कंपाइल किया था। वहाँ पे क्या कोट किया गया है? कहते हैं यहाँ पे कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। कहते हैं यहाँ पे कि प्योर डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी हैड इवन बाय पायस एक्टिविटी इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। कि अगर कोई व्यक्ति हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ टाइम में भी अगर बहुत पुण्य कर्म करता है ना, फिर भी भगवान के प्रति वो प्योर डिवोशनल सर्विस वो प्राप्त नहीं कर सकता। कैसे प्राप्त कर सकता है? उसके लिए एक ही प्राइस है। क्या है? इट कैन बी अटेन्ड ओनली बाई पेइंग वन प्राइस। और वो प्राइस क्या है? दैट इज इंटेंस ग्रीड टू ऑब्टेन इट। इफ इट इज अवेलेबल समवेयर, वन मस्ट परचेज इट विदाउट डिले। तो यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया और चैतन्य महाप्रभु ने के मूवमेंट में प्रभुपाद आप देखें क्या किए? इस चीज़ को क्या कर रहे हैं? फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस्कॉन इसको क्या कर रहा है? फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बस आपको क्या करना है? यहाँ पे इसको परचेज करना है। और इसको परचेज करने के लिए पता है क्यों, कौन सा मूल्य देना पड़ेगा? श्रद्धा। श्रद्धा, फेथ, ये मूल्य है। आप देखो चैतन्य नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन एक चीज़, नाम हट मैंने खोल रखा है, फ्रीली मैं नाम बांट रहा हूँ, लेकिन वो इस नाम को कौन ले जाएगा? जिसके पास श्रद्धा होगा, फेथ होगा, वही इस चीज़ को ले जाएगा।
तो क्लास देख के आते हैं हाँ देख लो आज। पूरा देख लो। तो ये आप देखो ये मूल्य है, और यही मूल्य आप देखेंगे कि इंद्रद्युम्न महाराज के पास था। उन्होंने इस मूल्य को चुकाया। उनके अंदर इंटेंस डिज़ायर था, किस चीज़ के लिए? भगवान को देखने का डिज़ायर, भगवान को जानने का डिज़ायर था। तो पता है वो एक बार अपने राज्य में के असेंबली में बैठे हुए थे, और बहुत सारे आप देखेंगे जब भी असेंबली होता है तो मंत्री, जो सारे ऋषि है, महात्मा है, पुरोहित है, सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। और सबसे के समक्ष वो अपना एक प्रस्ताव रखते हैं और एक प्रश्न रखते हैं। और क्या प्रश्न रखते हैं वो पूछते हैं सारे ऋषि महात्माओं से। और ये स्टोरी जो इंद्रद्युम्न महाराज का है और जगन्नाथ जी के पुरी में प्रकट होने का है, ये कहाँ से आता है, इसका रेफरेंस कहाँ पे है? इसका रेफरेंस है स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण बाकी सारी जो पुराण है ना उनमें सबसे बड़ा पुराण है। इस पर लगभग 80,000 श्लोक हैं। और इस स्कंद पुराण के आप देखेंगे 7th चैप्टर के 18वें श्लोक में इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं कि वो क्या पूछते हैं और क्या जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि यत्र साक्षात जगन्नाथ पश्यामि यतेन चक्षुषा। कहते कि मैं क्या अपने इन चर्म चक्षुओं से भगवान के उन दिव्य स्वरूप को देख सकता हूँ? क्या इस धरती पे कहीं भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप है जो उनको मैं अपने चर्म चक्षुओं से देख सकता हूँ, साक्षात उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो ऐसा जिज्ञासा वो प्रकट करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे आपको मैंने 2 श्लोक सुनाया था ना, कि जब भी हम लोग भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को जानने के लिए इंटेंस डिज़ायर रखते हैं, अनन्य भाव से उनका चिंतन करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? अगर कुछ नहीं है तो उसको प्रोवाइड करते हैं, कुछ है तो उसको प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं पता है? यहाँ पे भगवान स्वयं आते हैं एक सन्यासी का वेश लेके। एक सन्यासी का वेश लेके भगवान स्वयं आते हैं और उनके राज्य में एंट्री लेते हैं। और जैसे ही एंट्री लेते हैं और जाके इनको बताते हैं, मैं थोड़ा क्विक चल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो राज्य में इनकी एंट्री लेते हैं और बताते हैं कि महाराज आपकी जो इच्छा है ना, आपकी इच्छा पूरी होगी अगर आप कहाँ जाएंगे? उत्कल प्रदेश में। उत्कल कौन सा है प्रदेश है? उड़ीसा। तो उड़ीसा क्षेत्र में भगवान नील माधव के रूप में नील पर्वत पे विराजमान हैं। वहाँ पे भगवान निवास करते हैं और सीक्रेटली उनकी वहाँ पे पूजा अर्चना और आराधना की जाती है। आप क्या करिए, अपने किसी विश्वास पात्र किसी सेवक को भेजिए और उनका पता लगाइए, तुरंत ही भगवान आपको दर्शन देंगे। ऐसा कह के अब होता क्या है, वो तुरंत वो महात्मा जो सन्यासी जो आए थे तुरंत अप्रकट हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो उनका अप्रकट होना आप देखो इस बात का सूचक था कि सच में ये कोई डिवाइन इंटरवेंशन था, ऐसे नहीं हो सकता था। अब ऐसा हुआ। उसके बाद महाराज बहुत प्रसन्न हुए इंद्रद्युम्न महाराज, और स्पेशली वो अपने जो उनके कुल पुरोहित थे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यू कैन सजेस्ट समथिंग, कि क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि इस कार्य के लिए ना जो मेरा भाई है ना विद्यापति, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो इस कार्य को कर सकता है। तो ठीक है, आप उनको बुलाओ और ये कार्य उनको सौंपो। तो विद्यापति को ये कार्य सौंपा जाता है कि आप जाइए और भगवान को ढूंढ के निकालिए। तो विद्यापति निकलते हैं नील माधव को ढूंढने के लिए। अब विद्यापति निकल गए हैं और वो रास्ता और जो सफ़र था ना बहुत ही डेंजरस था और आसान नहीं था, बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ थी रास्ते में। अभी की जैसा तो था नहीं कि दिल्ली से एक फ़्लाइट पकड़ा भुवनेश्वर उतर गए, ऐसा नहीं था। पहले नॉर्मल बोलते हैं रास्तों को, जंगलों को पार करते हुए ऐसे जाना पड़ता था। पता नहीं रास्ते में कहाँ रुकेंगे, कौन से जंगली जानवर है, क्या है, चोर है, लुटेरे हैं, क्या ये नहीं है। तो निकलते हैं, लेकिन जब ये निकलते हैं ना तो आप देखेंगे कि ये कैसा भाव था इनके अंदर, विद्यापति के अंदर। ये भी आप देखो भगवान ऐसे ही किसी से सेवा नहीं लेते और ऐसे ही किसी के द्वारा ढूंढे नहीं जा सकते। जब तक किसी के अंदर भक्ति नहीं होगा, जब तक किसी के अंदर प्रेम नहीं होगा ना, तो भगवान कभी भी रिवील कर ही नहीं सकते अपने आप। तो विद्यापति भी नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, वो भी बहुत प्रेम था भगवान के लिए उनके अंदर। तो जब रास्ते में जा रहे थे ना तो वो क्या कर रहे थे, केवल और केवल भगवान के बारे में चिंतन कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि भगवान को मैं कब दर्शन
कर पाऊँगा भगवान की मैं, कब मुझे वो दिखेंगे। उस भाव में भगवान की उन लीलाओं के बारे में चिंतन करते हुए, सोचते हुए वो क्या कर रहे थे, निकल रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते वो पहुँचते हैं, आप देखेंगे कि कहाँ पहुँच जाते हैं, महानदी के तट पे पहुँचते हैं। वहाँ से आगे बढ़ते हैं वो, धीरे धीरे वो नील पर्वत के पास पहुँचते हैं। वहाँ तक वो पहुँच गए, लेकिन वहाँ पे एक बहुत घना जंगल था और अभी तक वो ढूंढ नहीं पाए थे कि बताया तो गया था लेकिन यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कैसे ढूंढूं। तो कुछ मिला नहीं उनको, तो वो थोड़ा सा थक गए थे। अब सोचे कि आज क्या करता हूँ, यहीं पे रुक जाता हूँ। तो वो सोचे कि अपना जो काफ़िला यहाँ पे रोकने का, लेकिन तभी उनको कुछ सुनाई देता है कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। थोड़ा वो आगे बढ़ते हैं, देखिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वहाँ पे कुछ जो जंगल के जो कुछ ट्राइबल पीपल थे, शबर जाति के लोग थे, वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, आपस में कृष्ण कथा कर रहे थे, भगवान के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जब ये चीज़ सुनते हैं ना तो उनको लगता है कि ज़रूर मैं सही रास्ते पे हूँ, यहाँ पे कृष्ण कथा हो रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा। तो वहाँ पे वो रुकते हैं कुछ समय के लिए और उसके बाद तुरंत क्या होता है ना, वहाँ पे एक बहुत वृद्ध एक पुजारी आते हैं वहाँ पे। और वो पुजारी के शरीर का और उनके चेहरे का तेज देख के उनको समझ में आ जाता है कि कुछ ये स्पेशल है। तो सबसे पूछते हैं, पता चलता है तो वो बताते हैं कि वो और कोई नहीं, नील माधव के हेड पुजारी थे। ओके, लेकिन वो नील माधव की पूजा अर्चना तो करते थे, लेकिन एक क्या करते थे, एकदम सीक्रेटली करते थे, किसी को बताते नहीं थे और किसी को वहाँ जाने का अनुमति भी नहीं था। सीक्रेटली किसी को बताते नहीं थे। क्यों नहीं बताते थे कि बहुत पहले ना एक आकाशवाणी हुई थी और बताया गया था कि अगर जैसे ही इस यहाँ पे अ, जो ट्राइबल कम्युनिटी है इसके अलावा जैसे ही पता चलेगा ना किसी को नील माधव के बारे में, और कोई और अगर नील माधव के आके दर्शन करेगा तो क्या होगा, नील माधव क्या हो जाएंगे, अप्रकट हो जाएंगे। अब इस बात को वो समझते थे, जानते थे, इसलिए वो किसी को बताते नहीं थे, सीक्रेटली तो वहाँ पे थे। तो होता क्या है कि कुछ समय तक वहाँ पे रुकते हैं, बातचीत चलता है। अब कई तरह के वेरिएशन स्टोरी आता है, तो एक वेरिएशन स्टोरी का है कि उसमें क्या होता है कि जब विद्यापति जी क्या करते हैं, कुछ समय तक वहाँ पे रुकते हैं और वहीं पे आप देखेंगे जो जो हेड पुजारी थे उनका नाम क्या था, आप सबको ये कुछ कुछ नाम याद रखना है। उनका नाम था विश्व वसु। ठीक है, तो राजा इंद्रदुम्न, उनके उन्होंने किनको भेजा, विद्यापति को भेजा जो उनके कुल पुरोहित के भाई थे। और वो पहुँचे कहाँ पे, महानदी नदी को पार करते हुए उड़ीसा क्षेत्र में पहुँचते हैं, नीलाचल पर्वत के पास पहुँचते हैं। वहाँ एक जंगल में पहुँचते हैं, वहाँ पे कुछ सबर जाति के लोग वहाँ बैठे थे और भगवान की कथा कर रहे थे। और उनमें भी एक हेड प्रीस्ट थे जो नील माधव की पूजा करते थे, अर्चना करते थे, और उन हेड प्रीस्ट का नाम क्या था, विश्व वसु। तो कई वेरिएशन स्टोरी है, तो उस स्टोरी में कई बार ये मेंशन किया जाता है कि जब विद्यापति वहाँ पे गए तो वहाँ कुछ समय के लिए वो रुकते हैं, क्योंकि अब उसके आगे का उनको रास्ता पता नहीं था। अल्टीमेटली वो सोचे कि अब मैं यहाँ से जा नहीं सकता, जब तक मैं नील माधव का पता लगा नहीं लूँ मैं लौट नहीं सकता। फिर से कहाँ पे, इंद्रदुम्न महाराज के पास। जैसे आप देखेंगे जब माता सीता की खोज के लिए अलग अलग होता है ना, टोली निकली थी, तो जब सब लोग निकले थे ना वहाँ पे, तो सब लोग वहाँ पे पहुँचे। अब लास्ट में पहुँच चुके हैं, हनुमान जी हैं साथ में, ये सब लोग हैं। अब सब लोग लास्ट में पहुँच गए हैं कहाँ पे, समुद्र के किनारे। अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, यहाँ से आगे कैसे जाएं, क्या करें। तो सब लोग क्या सोचे थे पता है, कि अगर मैं इससे आगे अगर हम लोग नहीं जा पाए तो क्या करेंगे, हम लोग यहीं अपना प्राण त्याग देंगे। हम प्रभु श्री राम को अपना बोलता है ना, हारा हुआ मुख तो दिखा नहीं सकते। तो वो भी ऐसे ही बैठ गए थे। विद्यापति बोले कि अब मैं यहाँ से जा तो नहीं सकता। तो काफ़ी समय तक वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे रहते हुए उन सारे जो ट्राइबल पीपल थे उनसे उनकी अच्छी मित्रता हो जाती है। तो वहाँ पे जो हेड पुजारी थे विश्व वसु, उनकी एक पुत्री थी ललिता। उनसे क्या होता है, इनका विवाह होता है। अब इनका विवाह हो गया उनसे, तो आप देखेंगे उनके पिता विश्व वसु ने अपनी पुत्री ललिता को बोला था कि मैं जाता हूँ, नील माधव की सेवा करता हूँ, और क्या है ये सीक्रेट ना आपको क्या करना है, किसी को बताना नहीं है। तो काफ़ी समय बीत जाता है, तो अब ललिता सोचती है कि विद्यापति अब तो मेरे हस्बैंड है, अब तो मैं बता सकती हूँ इनको। तो ये सीक्रेट ये उनको बता देती है और वो रिक्वेस्ट भी करती है अपने पिता से कि प्लीज़ आप इनको ले जाइए, इनको दर्शन कराइए नील माधव का। तो आप देखेंगे पिता के लिए हृदय में अपनी पुत्री के लिए स्पेशल थोड़ा सा
होता है, स्थान होता है। तो मान गए विश्व बसु, बोले कि ठीक है मैं ले जाऊँगा, लेकिन एक शर्त रहेगा। कौन सा शर्त? कि मैं इनको ले जाऊँगा तो आँखों पे इनकी पट्टी बंधी होगी, ठीक है, पट्टी बांध के ले जाऊँगा। तो ठीक है, लेकिन आप जो विद्यापति कहते हैं ना कि कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, भगवान के भक्त बहुत चतुर होते हैं, क्लेवर होते हैं। तो सोचे कि अब मैं सेवा के लिए तो आया हूँ, तो मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ। तो क्या करते हैं, अपने साथ वो थोड़ा सा मस्टर्ड सीड लेके जाते हैं, और जिस रास्ते से वो जा रहे होते हैं तो मस्टर्ड सीड थोड़ा थोड़ा गिराते जाते हैं। अब वो कराते गए वो, अब अल्टीमेटली वो पहुँचे वहाँ पे, उन्होंने नीलमाधव का दर्शन किया। अब दर्शन जैसे ही किया वो बहुत प्रफुल्लित, बहुत खुश, सारा उनका जो दुख, जो थकान, जो सारे जो होते हैं ना कि काम, क्रोध, लोभ, मद मात्सर्य, ईर्ष्या, जो जनरली लोगों के अंदर होता है, आप भगवान के अगर हम लोग दर्शन करें ना उस भाव से, अनन्य भाव से, तो सब कुछ एक सेकंड में गायब हो जाता है। तो तुरंत उनको बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई। इसके बाद उन्होंने सामने एक और चीज़ देखा कि वहाँ पे नीलमाधव के बगल में ही एक कुंड था। उस कुंड का क्या नाम था? रोहिणी कुंड था। और उस रोहिणी कुंड का क्या ग्लोरीज था, बताते हैं कि उस रोहिणी कुंड में केवल स्नान करने मात्र से लोगों को क्या मिलता था? मोक्ष प्राप्त होता था। वहीं वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से होता है क्या कि एक कौआ आता है और क्या करता है, तो किसी कारण से पेड़ से वो नीचे गिरता है, और जैसे ही पेड़ से नीचे उस कुंड में गिरा तो गिरने के बाद वो बाहर कैसे निकलता है? चतुर्भुज रूप में बाहर निकलता है और तुरंत भगवत धाम चला गया। तो ये देख के उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि अच्छा इतना ग्लोरी है इसका। तो और खुश हो जाते हैं। और क्या, लेकिन वो तो उनके आँख पे पट्टी लगी थी जब वो दर्शन कर रहे नहीं दर्शन कराने के समय नहीं, रास्ते के लिए पट्टी बांध के लिए थे कि रास्ता पता न चले कि नील माधव है कहाँ, क्योंकि रास्ता पता चल जाएगा तो क्या होगा, थे, तो वो दोबारा बता देंगे सबको कि अच्छा यहाँ नील माधव के, तो बाहर के लोगों को भी लेके आ जाएंगे। तो पट्टी बांध के लेके गए थे वहाँ पे, फिर पट्टी खोल दिया था तब तो दर्शन कर पाएंगे। तो ऐसा हुआ, तो बहुत प्रसन्न हुए। उनको वहाँ पे स्पेशल उनको पुजारी ने प्रसाद भी दिया। तो ये कहते हैं कि आ, ऐसा प्रसाद तो आज तक मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। मैं महाराज इंद्रदुम्न के दरबार में रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी ऐसा प्रसाद मुझे नहीं मिला। ये क्या सीक्रेट है इस प्रसाद का? तो विश्व बसु कहते हैं कि ये प्रसाद इस धरती का नहीं है। आप देखोगे नील माधव जी के दर्शन करने के लिए अलग अलग लोगों से लोग आते थे, देवताएं, गंधर्व, सब लोग आते थे उनका दर्शन के लिए। वो लोग क्या करते थे, स्पेशल भगवान के लिए भोग लेके आते थे। तो कहते थे कि यहाँ भगवान के लिए वो आया है भोग, ये स्पेशल देवलोक का भोग है जो आपको मैंने दे रहा हूँ, प्रसाद है। तो बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद वो आते हैं लौट के, ओके। एंड इसके बाद फिर स्टोरी आगे बढ़ता है। एंड आगे अब ये होता है ना, किसी कारण से कुछ बहाना करके कैसे भी करके निकलते हैं बाहर ये, एंड पहुंचते हैं तुरंत कहाँ पे, उज्जैन पहुंचते हैं। और ये सब कुछ सुनाते हैं, महाराज इंद्रदुम्न को सुनाते हैं। इंद्रदुम्न सुनने के बाद इतने प्रसन्न होते हैं कि अब कहते हैं कि अब एक सेकंड की भी देरी नहीं करना है। अब क्या करना है, मुझे अब निकालो यहाँ से, निकल लेके चलो। अब ऐसे नहीं चलना है, कैसे चलना है? अब मुझे क्या करना है, मेरा पूरा जो राज्य है ना, यही मुझे ट्रांसफ़र करना है। तो उनका जो राजधानी अवंती में थी, उज्जैन में थी, बोलते हैं कि अब मेरा पूरा राज्य ट्रांसफ़र होगा, हमारी राजधानी अब कहाँ होगी, पुरी में होगी। तो वहाँ से पूरा अपना राज्य ट्रांसफ़र करके पूरा एक कॉन्वॉय चलता है। सोचिए, कोई घोड़े गाड़ी पे चल रहा है, कोई बैलगाड़ी पे चल रहा है, कुछ पैदल चल रहे हैं, ऐसे ऐसे सब लोग अब निकल चुके हैं। पूरा सोचिए एक शहर ही निकला है, क्या नज़ारा होगा। वो निकल गए वहाँ से। अब निकलते निकलते अब पहुँचे वो, पहुँचते हैं वहाँ पे। और जैसे ही पहुँचे वहाँ पे तो जो मस्टर्ड सीड्स उन्होंने गिराया था ना, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ गया था, पेड़ हो गया था थोड़ा थोड़ा। उसी को फॉलो करते करते वो पहुँचे नील माधव तक। लेकिन जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो वहाँ क्या देखते हैं, बहुत वहाँ पे एक तेज़ आंधी आता है। और इतनी तेज़ आंधी आया ना, उसके बाद फिर क्या हुआ, इनके दर्शन करने से पहले ही नील माधव अप्रकट हो चुके थे। तो सोचिए कि क्या बीता होगा इंद्रदुम्न महाराज पे। इतना मेहनत करके विद्यापति को भेजे, यहाँ आए, इतना टाइम स्पेंड किया, शादी किया, ये हुआ वो हुआ, फिर लौट के आए, उन्होंने राज्य ट्रांसफर करके आ गए, फिर भी अब नीलमाधव जी के दर्शन नहीं हुए। सोचिए आप, कितना धक्का लगा होगा। तो आप सोचिए इतना वो परेशान होते हैं कि आप बोलते हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आमरण यहीं पे अनशन पे बैठ जाऊँगा मैं, कुछ नहीं हुआ तो मैं लौट के तो नहीं जाने वाला। तो वहीं पे वो टेंट गाड़ते हैं, वहीं पे बैठ जाते हैं। तो उसी दिन वहाँ पे क्या होता है, रात को आप देखेंगे कि उनके सपने में भगवान आते हैं और कहते हैं
कि आप टेंशन मत लो, आप परेशान मत हो, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मेरा स्पेशल अरेंजमेंट है। मैं अब अपने इस नील माधव रूप में, जो नील माधव भगवान का रूप था ना, वो शंख चक्र गदा पद्म के रूप में, अब विष्णु रूप में था। तो अब मैं इस रूप में अब दर्शन नहीं दूंगा, अब मैं अपने स्पेशल रूप में दर्शन देने वाला हूँ। और वो स्पेशल रूप को प्रकट कराने के लिए आप एक निमित्त बने हो, और वो रूप अभी मैं बहुत जल्द प्रकट करूँगा। आप क्या करो, मेरे लिए क्या करो, एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण करवाओ यहीं पे, और यहीं पे आपको फिर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा, और उसके थ्रू आप कार्य करो, और यहाँ पे मेरे उन दिव्य विग्रहों की स्थापना करो, और मेरे लिए बड़ा बहुत बड़ा मंदिर बनवाओ। तो ये जब सुनते हैं ना, तो इंद्रदुम्न महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको लगता है कि चलो कुछ तो हुआ। तो भक्त की यही इच्छा है। तो अब जैसे ही ये चीज़ हुआ ना, तो बहुत प्रसन्न हुए, और क्या किए पता है, क्विकली क्या करते हैं, बहुत बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर वहाँ पे उसी नील पर्वत पे बनवाते हैं। तो इसलिए भगवान को हम लोग क्या कहते हैं, प्रणाम मंत्र में अभी हमने क्या बोला था, नीलाचल निवासाय। तो वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया उन्होंने। लेकिन मंदिर तो बनवा दिया, अब हुआ क्या, अब सोचते हैं कि मंदिर तो मैं बनवा लिया हूँ, लेकिन अभी तक कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं आया था, अभी तक कुछ उनको समझ में नहीं आया था, और भगवान ने कुछ इंस्पायर भी नहीं किया था कि वो कैसे विग्रह आएंगे, विग्रह प्रकट कैसे होंगे, कैसे इस्टेब्लिश होगा। लेकिन तब तक वो सोच रहे थे कि एक चीज़ तो मैं इंश्योर कर लूँ। तो क्या इंश्योर करना चाह रहे थे वो, कि सब कुछ ये दिव्य है, मैं वहाँ से आया हूँ, ये भी दिव्य है, तो इस टेम्पल का और इस विग्रहों का स्थापना भी दिव्य तरीके से होना चाहिए। तो इसके लिए कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं, मैं चाहता हूँ ना कि स्वयं ब्रह्मा जी आएँ और वो इसका स्थापना करें। तो उस समय आप देखोगे कि इंद्रदुम्न महाराज इतने बोलते हैं कि इतने प्रतापी थे और इतने पायस थे कि उस समय इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल अलाउड था। तो वो लोग ब्रह्मलोक में भी जा सकते थे। तो वो लोग वो क्या होते हैं, नारद मुनि साथ में थे, नारद मुनि के साथ वो कहाँ पहुँचते हैं, ब्रह्मलोक पहुँचते हैं। तो ब्रह्मलोक पहुँचे वहाँ पे, तो उस समय क्या हो रहा था ना, ब्रह्मा जी कुछ शायद प्रेयर्स कर रहे थे, या फिर कई जगह मेंशन है कि कुछ सुन रहे थे, ऐसा है। तो ये सोचते हैं कि मैं ब्रह्मा जी को डिस्टर्ब क्यों करूँ, कुछ मिनट के लिए रुक जाता हूँ। तो कुछ मिनट के लिए क्या हुआ, वहाँ पे ये रुक गए। तो कुछ मिनट रुके, इसका नतीजा क्या हुआ पता है? वो तो बीत गए, युग बीत गए कि उनका 1-2 मिनट इसमें। हाँ, समझ में आया? आपको मैंने बताया था ना कि ब्रह्मा जी का एक दिन क्या होता है, एक दिन में जो चतुर्युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये कितनी बार बीत जाता है, 1000 टाइम। तो ब्रह्मा जी का एक दिन सोचिए कितना ईयर्स बीत जाता है अर्थ पे। तो सोचिए वहाँ पे कुछ मिनट वो रुके थे, तो पता नहीं यहाँ पे धरती पे कितने करोड़ वर्ष बीत गए। अब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपको पता भी नहीं है, आप यहाँ पे आए ना, आपके कितने डायनेस्टी खत्म हो गया नीचे। तो सोचो कितना मेहनत किया गया है भक्तों के द्वारा जगन्नाथ जी को लाने के लिए। सोचिए अब ऐसा हो गया, अब अंदर हमारे बोलते हैं कि कुछ भी हो, अब अब चलिए, अब नहीं वेट कर सकते। तो ब्रह्मा जी को लेके वहाँ से आते हैं, और जब ब्रह्मा जी को लेके जब यहाँ पे आए ना, तो अब देखते हैं कि अब जो शहर था वो शहर एकदम चेंज हो चुका है। अब वहाँ पे उनको टेम्पल अब दिख नहीं रहा था। तो टेम्पल अब क्या है, तो वहाँ पे उस समय अब दो राजा बाई बाई आए। एक शायद नाम आया था सूर्यदेव, यस सूर्यदेव, और उसके बाद एक गाल माधव, एक करके दो राजा आए थे। एंड करंटली वो वहाँ पे राज्य कर रहे थे और देख रहे थे। तो जैसे ही ये आते हैं ना, तो कोई इनको पहचानता नहीं है कि कौन है इंद्रदुम्न महाराज, कोई तो पहचानेगा नहीं। इतने सोचो युग बीत गया, तो अब बोलते हैं कि अब क्या है। तो लेकिन वहाँ पे उस समय एक क्रो, एक कागभूषुंडी वहाँ पे थे, और वो इस चीज़ को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि यस यही इंद्रदुम्न महाराज हैं, और ये यहाँ पे आए हैं, और इन्होंने ही ये टेम्पल बनवाया था। तो वो टेम्पल जो ये बनवा के गए थे ना, उस टेम्पल का आप देखेंगे कई बार उनको होता है ना कि रेत में कई बार दब गया, कई बार फिर से उनको बनाया गया, कई बार जो भी राजा आए फिर से उनको बनवाएं। तो फिर से उस समय क्या होता है, वो फिर से टेम्पल वो बनवाया गया था। एंड फिर बताया गया कि इन्होंने ही सबसे पहले ये टेम्पल बनवाया था। फिर से प्रेजेंट में वो उसका स्ट्रक्चर फिर से रिवाइव किया जाता है उसको। एंड जब ब्रह्मा जी आते हैं वहाँ पे, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ तो नित्य श्री क्षेत्रपुरी में विराजमान है, इनका इंस्टॉलेशन मैं नहीं कर सकता। मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि इस श्री मंदिर के ऊपर जो चक्र है ना,
चक्र के ऊपर मैं ध्वजा लगाऊंगा। तो ब्रह्मा जी उसके ऊपर ध्वजा लगाते हैं, पताका लगाते हैं और कहते हैं कि इसका ये ग्लोरी है कि अगर कोई भी अगर दूर से भी अगर जगन्नाथ जी के मंदिर के चक्र के ऊपर जो जो ध्वजा लगा होता है ना, उस ध्वजा को देख के अगर दंडवत प्रणाम करता है तो उसको बोलते हैं कि दर्शन करने का भी फल है और उसको मोक्ष प्राप्त होगा। तो वर्मा जी ये कहते हैं एंड बोलते हैं कि अब ठीक है, हम कुछ दिन और हम लोग वेट कर लेते हैं कि अब नेक्स्ट भगवान का क्या इंस्ट्रक्शन आता है। अभी तक वहाँ पे जगन्नाथ जी का अब विग्रह अभी तक नहीं आया है। अब इतना होता है ना कि और हंगामा सब कुछ हो गया, करोड़ों वर्ष बीत गए। अब उसी दिन क्या होता है, मंदिर में ही अब इंद्र महाराज रेस्ट करते हैं। फिर से अब उस दिन उनको सपने आते हैं भगवान। अब कहते हैं कि कल आपको ना एक पता नहीं एक जगह बताए थे कि वहाँ पे समुद्र के किनारे आपको एक बहुत बड़ा बोलते हैं कि टीक लॉग बताएं कि नीम की लकड़ी का एक लॉग आपको समुद्र में आपको तैरता हुआ दिखेगा। आपको क्या करना है, उसको लेके आना है और उससे मेरे अर्च विग्रह का कंस्ट्रक्शन करवाना है, बनवाना है। और उसको बनाने के लिए आप कोई नॉर्मल व्यक्ति उसे बना भी नहीं पाएगा। कोई एक स्पेशल एक कारपेंटर है वो आएगा और उसकी कुछ शर्तें होंगी, उसको आपको मानना पड़ेगा। तो ठीक है, आप जैसे ही फॉलो करते हैं, पहुंचते हैं समुद्र किनारे, उनको बड़ा लकड़ी का जो लॉग था वो मिलता है। और उस लॉग पे जैसा उन्होंने बताया था कि स्पेशल मार्किंग्स होगा, शंख चक्र गदा पद्म अलग अलग मार्किंग्स होती हैं। तो सब मिला उनको, उनको लेके आए। और उसी दिन क्या होता है कि स्पेशल एक बूढ़ा कारपेंटर आता है, वो कहता है कि मैं बनाऊंगा, लेकिन वो शर्त क्या रखता है कि मैं एकदम इसको एकांत में बनाऊंगा और मुझे 21 दिन का समय चाहिए। अगर इसके बीच में अगर कोई रूम में एंट्री ले लेगा ना, तो मैं उसी दिन छोड़ के चला जाऊंगा, फिर नहीं बनाऊंगा विग्रहों को। बोलते कि ठीक है, करो आप। ऐसा कह के अब क्या होता है कि अब वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे करते करते लगभग 15 दिन बीत जाते हैं। अब 15वां दिन होता है ना, तो उस दिन क्या होता है, अंदर से कुछ आवाज़ें आनी बंद हो जाती है। पहले जब बढ़ई काम करते तो कुछ काटने की कुछ कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो सबको लग रहा था कि अच्छा है, सही है, आवाज़ें आ रही हैं, कुछ काम चल रहा है अंदर। लेकिन उस समय क्या होता है अचानक से कि अब आवाज़ें आनी बंद हो गई। तब महाराज भी परेशान, और स्पेशली आप देखेंगे कि उनकी वाइफ का क्या नाम था, गुंडीचा। तो उनकी वाइफ का नाम था गुंडीचा। तो वो भी परेशान, वो स्पेशल रिक्वेस्ट करती है कि अब महाराज से कि नहीं, आपको खोलना पड़ेगा। देखिए पता नहीं वो बूढ़ा मर तो नहीं गया अंदर अब क्या होगा, हमें ही पाप लगेगा, हमने उनको ऐसा कुछ किया नहीं। तो खोल तो नहीं रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली अब खोलते हैं। अब देखते हैं अंदर, तो कोई अंदर उनको दिखता नहीं है। और भगवान के विग्रह तो बने हुए थे, लेकिन सारे अधूरे थे, न उनका हाथ था न पैर था। ये जब देखते हैं तो राजा भी बहुत दुखी, गुंडीचा महारानी भी बहुत दुखी, दोनों रोते हैं वहाँ पे। अब जैसे ही दोनों रो रहे होते हैं ना, तभी वहाँ पे क्या होता है बताए, वहाँ पे नारद जी आते हैं और नारद जी उनको सुनाते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, बहुत पहले भगवान ने मुझसे प्रॉमिस किया था और मैंने ही फ़ोटो खींचा था, तो सेम भगवान ऐसे ही थे तो भगवान को ऐसा ही अपना रूप प्रकट करना था, इसलिए ऐसा कुछ हुआ है। तो तब जाके थोड़ा सा इनको ढाढ़स आता है। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब आप क्या करो, अब अच्छे से इनका श्रृंगार करो, इनका कलर वलर करवाओ और शिव मंदिर में इनका स्थापना करो। तो उसके बाद फिर होता है, स्थापित किया जाता है उनको। प्रथम पूजन ब्रह्मा जी करते हैं। इसके बाद सब कुछ हो गया। अब इसके बाद आप देखो कितने खुश होंगे भक्त, कितने देशवासी खुश होंगे, वहाँ के कितने इंद्रदुम्न महाराज खुश होंगे। आप सोचो ये क्या क्वेस्ट था, सोचो आप देखो कि माता गंगा को देवलोक से यहाँ पे लाने के लिए जितना प्रयास किया गया था ना, उससे भी कहीं ज़्यादा प्रयास किया गया जगन्नाथ जी को पुरी में प्रकट कराने के लिए। ये प्रयास तो करोड़ों वर्ष का था। अब तो कभी आप सबको ना हम लोग गंगा जी कैसे यहाँ पे आई इसका भी स्टोरी सुनाएंगे। बहुत अच्छा स्टोरी है, काफ़ी लंबा स्टोरी है। मे बी हमारा प्लान है ना कि इसी मंथ ना 26 को इस स्टोरी को सुनाने का प्लान है। क्योंकि उस दिन हम लोग सोच रहे हैं कि अगर कुछ हुआ नहीं हुआ फिर भी सुनाएंगे, ऑनलाइन क्लास कर लेंगे सबका एक कंबाइन, अभी ऐसा कुछ सुनाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो अब वहाँ पे आ गए सब लोग, इतने प्रसन्न है वहाँ पे। एंड अब होता क्या है ना कि भगवान वहाँ पे कह रहे हैं कि आप क्या करो, वर मांगो। तो स्वयं वहाँ पे अब जगन्नाथ जी हैं, भगवान स्वयं कृष्ण जी हैं, कृष्ण बलराम और सुभद्रा तीनों है वहाँ पे, साक्षात वहाँ पे प्रेजेंट है। अब वो क्या कह रहे हैं, वर मांगो। आप देखो, अब भक्त
उनसे क्या वरदान मांगते हैं ना, इस वरदान को सुन के भी आप सब दंग रह जाएंगे। तो पता है इंद्रदुम्न महाराज ने क्या वरदान मांगा? कोई गेस कर सकता है क्या वरदान मांगा उन्होंने? उन्होंने सबसे पहला वरदान तो ये मांगा कि आप यहाँ पे क्या करें, केवल 2 या 3 घंटे के लिए ही आपका दरवाज़ा बंद होना चाहिए मंदिर का, बाकी हर समय आप क्या करें, सबको दर्शन दें। तो ऐसा ही दर्शन होता है। आप देखेंगे जगन्नाथ जी की पुतलियाँ नहीं हैं, वो सोते नहीं हैं, और 2-3 घंटे के लिए जब वो गेट बंद होता है ना, तो देवताएँ सब लोग आते हैं, वो लोग आके दर्शन करते हैं भगवान का। तो और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे एक और वरदान चाहिए, और वो वरदान क्या है, और ये ऐसा वरदान था कि इस वरदान को मांगने के बाद इंद्रदुम्न महाराज तो प्रसन्न थे, लेकिन भगवान भी एकदम दुखी हो गए और देशवासी भी सारे दुखी हो गए, सारे रोना स्टार्ट कर दिए। ऐसा वरदान था। क्या मांगा उन्होंने पता है? उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ ना कि मेरा कोई आगे नेक्स्ट जनरेशन ना हो, मेरी कोई संतान ना हो। ये वरदान मांगते हैं। क्यों? और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे आगे आने वाले जनरेशन में कोई भी जगन्नाथ जी को और इस मंदिर को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बोले, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा जो प्रेम है ना आपके लिए वो बट जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे वन पॉइंटेड अटेंशन केवल आपके लिए हो। तो ये भगवान जब सुनते हैं तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं ना कि, और भगवान देख रहे थे कि महाराज तो खुश थे, लेकिन जो उनकी रानी थी गुंडीचा महारानी, वो थोड़ी दुखी हो गई थी। तो भगवान कहते हैं कि भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहते, लेकिन जब भक्त कुछ नहीं चाहते तो भगवान क्या करते हैं, सब कुछ दे देते हैं। तो भगवान के पास सबसे कीमती वस्तु क्या है? भगवान के पास सबसे कीमती चीज़ क्या है जो किसी को दे सकते हैं? मैं कई बार बताता हूँ, लेकिन फिर भी कोई इसका आंसर नहीं दे पाता। हर बार मुझे बताना पड़ता है। क्या है? नहीं, भगवान के लिए सबसे कीमती चीज़ भगवान स्वयं खुद हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ना कि अहम भक्त पराधीना, बोलते हैं कि कोई भक्त को अगर मुझसे कुछ नहीं मांगता ना तो मैं बिक जाता हूँ। भगवान क्या करते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि आज से ना मैं आपका पुत्र हूँ। तो कहते हैं कि अब हम आपके बच्चे हैं, और हर साल हम आपके घर पे आएंगे और 7 दिन तक आपके घर पे रहेंगे। इसलिए एक रीज़न ये भी है कि जब रथ यात्रा होता है तो भगवान शिव मंदिर से कहाँ जाते हैं, गुंडीचा मंदिर जाते हैं। और गुंडीचा वो क्या है, वो स्थान है, वहीं पे तो गुंडीचा महारानी और राजा इंद्रदुम्न रहते थे, तो उनका घर है। तो वहाँ पे जाके एक पुत्र की तरह रहते हैं। वहाँ पे जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी तीनों जाके वहाँ रहते हैं। तो स्पेशली वहाँ पे आप देखेंगे कि एक रीज़न ये है कि क्यों भगवान रथ यात्रा के बाद वहाँ पे जाते हैं। हाँ, रथ यात्रा ही होता है। रथ यात्रा में क्या होता है, श्री मंदिर से भगवान निकलते हैं, उनको रथ पे बिठाया जाता है, और रथ खींच के कहाँ जाता है, गुंडीचा मंदिर जाता है, तो वहीं पे भगवान रहते हैं। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हर वर्ष मैं आऊँगा, वहाँ पे रहूँगा। तो ये प्रॉमिस था। तो इस प्रॉमिस को सुन के सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी था कि जगन्नाथ जी पुरी में कैसे आए। मैंने ये भी बता दिया कि जगन्नाथ जी का स्पेशल फॉर्म क्यों था, और पुरी में आए तो आए क्यों। और थोड़ा सा 5 मिनट में मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि भगवान क्या होता है, आपने एक प्रश्न पूछा था ना कि अभी स्नान यात्रा हुआ था, स्नान यात्रा के बाद अभी जगन्नाथ जी दिख नहीं रहे। हाँ, बीमार हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं बीमार, क्यों होते हैं? हाँ, ये एक्सटर्नल रीज़न है। तो हर चीज़ का एक्सटर्नल और इंटरनल रीज़न। तो एक्सटर्नल रीज़न ये है कि भगवान का स्नान यात्रा किस दिन होता है, भगवान जी का उस दिन अपीयरेंस डे है, उसी दिन प्रकट हुए थे। इसीलिए आप देखो जगन्नाथ जी का प्रकट है, उस दिन भगवान का क्या किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। इसलिए 108 घरों से उनका स्नान कराया जाता है। जन्माष्टमी भगवान का प्रकट है, तो उस दिन क्या करते हैं, भगवान का हम लोग अभिषेक करते हैं। तो ऐसे ही उस दिन जब भगवान का अभिषेक किया जाता है ना, तो 108 घरों से तो इतना नहलाते हैं भगवान कि भगवान को ठंड लग जाता है और भी भगवान बीमार पड़ जाते हैं। ये एक्सटर्नल रीज़न था। लेकिन इंटरनल रीज़न क्या है? इंटरनल रीज़न ये है कि आप देखें कि जैसे ही ये 15 दिन कंप्लीट होता है, 15 दिन के लिए भगवान बीमार है, इसके बाद तुरंत भगवान कहाँ के लिए निकलते हैं, कहाँ के लिए, रथ यात्रा के लिए। अब 15 दिन के बाद भगवान को कहाँ जाना है, रथ यात्रा पे जाना है। और रथ यात्रा पे जब जाएंगे तो रथ यात्रा पे आप देखेंगे कि श्री मंदिर एक तरह से क्या है, द्वारिका है, और गुंडीचा मंदिर क्या है, वृंदावन है। तो वृंदावन में भगवान जब जाते हैं तो वहाँ पे लक्ष्मी जी को साथ में लेके जा नहीं सकते। तो सोचो अगर हस्बैंड को जाना है कहीं पे
7 डे के टूर पे और वाइफ को लेके नहीं जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा वाइफ के साथ, उनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा मी टाइम देना पड़ेगा। तो वही भगवान क्या करते हैं, आप देखो 15 दिन तक स्पेशली लक्ष्मी जी को स्पेशल मी टाइम, स्पेशल अटेंशन देते हैं कि वो उनको समझाते हैं कि अच्छा मुझे 7 दिनों के लिए जाना है, आप थोड़ा परेशान मत होना। परमिशन लेते हैं एक तरह से। तो भगवान ये भी दिखाते हैं कि एक परफेक्ट हस्बैंड को कैसे एक्ट करना चाहिए। तो करके ये इंटरनल रीज़न था। अब वहाँ से निकलते हैं वो, फिर वहाँ जाते हैं। अब 4-5 दिन हो जाता है, अब फिर भी आते नहीं हैं, तो लक्ष्मी जी बड़ी परेशान, अभी तक बोल के तो गए थे लेकिन अभी तक आए नहीं। तो लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाती हैं और जाती हैं वहाँ पे ढूंढते हुए गुंडीचा मंदिर के पास, बोलते हैं कि अभी तक आया नहीं। बहुत वहाँ पे जाके गाली देती है, और वहाँ पे जो गेट कीपर होते हैं ना, बोलते हैं कि कहाँ है, उसको बाहर निकालो, लेकिन फिर भी ये बाहर तो आते नहीं हैं। तो फिर क्या होता है कि अब कुछ कर नहीं सकती, तो क्या करती है पता है, वहाँ पे जो रथ होता है ना, रथ का कोई एक पार्ट तोड़ के फिर आ जाती है, बोलती है कि अब मैं मंदिर में एंट्री नहीं दूंगी। अब करके आ गई हैं। अब जब फिर रथ यात्रा रिटर्न होता है, जब रथ यात्रा 7 दिनों के बाद रिटर्न हो रहा है, तो फिर क्या होता है कि आप देखेंगे कि वहाँ पे जब गेट पे भगवान जब पहुँचते हैं ना, तो एंट्री नहीं होता है, कि अब बोलते कि अब मैं गेट खोलूँगी ही नहीं, बोल के गए थे, आए नहीं, इतना टाइम हो गया। तो भगवान क्या करते हैं, मनाते हैं। कैसे मनाते हैं, कैसे मनाते हैं? उड़ीसा में इनको पता होगा कैसे मनाते हैं भगवान लक्ष्मी जी को। जब भगवान जब रिटर्न आते हैं रथ यात्रा पे, तो गेट बंद होता है, लक्ष्मी जी गेट नहीं खोलती हैं। तो भगवान कैसे फिर गेट खुलवाते हैं, कैसे लक्ष्मी जी को मनाते हैं भगवान? यस, माता जी को पता है, तो वो रसगुल्ला देते हैं। तो फिर जाके मनाते हैं उनको, फिर भगवान का ऐसे ऐसे एंट्री होता है। तो बहुत सारे पास टाइम्स है जगन्नाथ जी के। तो जगन्नाथ जी बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ही मर्सीफुल हैं। जगन्नाथ जी का ऐसा रूप ही है ना, चाहे कोई भी देख लेना, तुरंत क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। कोई दुखी हो ही नहीं सकता जगन्नाथ जी के रूप को देखने को। जगन्नाथ जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा मुँह खुला हुआ है उनका, आँखें खुली हुई है। हम हो सकता है ना देख पाएँ, जगन्नाथ जी हमें देख लेते हैं। ओके, तो ये जगन्नाथ जी का ग्लोरी है। ओके, तो जगन्नाथ जी को हम लोग एक बार स्वागत करते हैं, एक बार कैसे, जगन्नाथ जी के लिए सुस्वागतम गा के। ठीक है, अभी रथ यात्रा होने वाला है ना, तो रथ यात्रा में देखेंगे सुंदर प्रभु जी आएंगे, रामभद्र प्रभु जी स्पेशल, इतने सारी रथ यात्रा है। इस बार हम लोग 21 रथ यात्रा कर रहे हैं, पता है आप सबको, अलग अलग सोसाइटीज़ में, ग्रुप में भी डाला गया है किस दिन किस सोसाइटी में रथ यात्रा है। तो जिस दिन भी आप फ्री है ना, मैं तो कहूँगा जिस दिन भी फ्री है आप रथ यात्रा अटेंड करिए। और मोस्टली सारी रथ यात्रा शाम को ही होगी, 4-5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद स्टार्ट होती है। तो जहाँ भी आप जाना चाहते हैं आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं लोकेशन सब कुछ भेज दूंगा कि किस दिन कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आइए रथ यात्रा में, आइए पार्टिसिपेट करिए, बहुत अच्छा रहेगा। जब भगवान को रथ पे आरूढ़ हम लोग देखते हैं ना, तो बताते हैं कि उसका अलग ही कुछ उसको बयान नहीं किया जा सकता, उसका अलग ही रिजल्ट है, उसका अलग ही फल है, उसका अलग ही ग्लोरीज है। भगवान के मंदिर में दर्शन करने का जो फल है ना, उससे कहीं ज़्यादा फल है भगवान को रथ में बैठे हुए दर्शन करने का फल है। ओके, तो जगन्नाथ जी को आप देखेंगे, स्पेशली सुंदर गोपाल प्रभु जी आते हैं ना, तो बहुत अच्छा वो जगन्नाथ जी का डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स गाते हैं, भगवान जी के स्वागत में बहुत सारी चीज़ गाते हैं। तो बहुत अच्छा गाते हैं सुंदर गोपाल प्रभु जी, तो गाते हैं ऐसे, आप सब दोहराइए, ठीक है। सुस्वागतम जगन्नाथ, सुस्वागतम जगन्नाथ, गई, सुस्वागतम जगन्नाथ, सुस्वागतम जगन्नाथ, सुस्वागतम, सुस्वागतम शरणागतम जगन्नाथ, स्वागतम, सुस्वागतम शरणागतम जगन्नाथ, सुस्वागतम बलदेव, सुस्वागतम बलदेव, सुस्वागतम बलदेव, स्वागतम, सुस्वागतम शरणागतम बलदेव।
स्वागतं सुभद्रा सुस्वागतं सुभद्रा स्वागतं सुदर्शन सुस्वागतं सुदर्शन जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्रील प्रभुपाद की, संवेत भक्त वृंद की।